भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि पढ़ाई के साथ साथ 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के मैं कुछ ऐसा काम कर सकूं घर बैठे जिससे थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाए, तो यकीन मानिए मैं आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया है। मेरे पीछे आप सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो ना, इसको हासिल करने में मुझे काफी टाइम लगा है और इस प्ले बटन का होना ये साबित करता है कि मेरी इनकम भी लाखों में हो जाती है पर मंथ। अब यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कौन सा करियर ऑप्शन चूज किया। मैं किसी के अंडर में कभी जॉब नहीं करता हूं। 2 साल स्टार्टिंग में कॉल सेंटर का जॉब किया था, उसके बाद इस जॉब को छोड़ दिया। आज 8 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। महीने की 5 से 6 लाख रुपए इजिली इनकम जनरेट होती है अपने खुद के ऑफिस में बैठ करके। जो काम मैं करता हूं वही काम मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो को सीरियस तरीके से देखना, क्योंकि पहले 10 लोगों को मैं अपने ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। एक स्पेशल कूपन कोड मैंने इस वीडियो के बीच में कहीं पे दिया हुआ है, तो मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप किए प्रॉपर तरीके से देखो और डिजिटल मार्केटिंग को आज ही सीखो। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डे बाय डे ग्रो हो रही है। बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है और अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाते हो तो आपको किसी के अंडर में जॉब करने की जरूरत नहीं है। प्लस एक सबसे अच्छा फायदा यह है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप इंडिविजुअली घर से बैठे काम कर सकते हो। आपको फुल टाइम 8 से 10 घंटे भी काम करने की जरूरत नहीं है। 1.5 से 2 घंटा भी अगर आपके पास है तो आप एज अ डिजिटल मार्केटर घर से बैठे काम करो। एक लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, दैट इज इनफ फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा जब आप लाखों में खेलना शुरू कर दोगे। और ये चीज मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस चीज को इंप्लीमेंट किया है और आज मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हूं। अब पहले हमें यह समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग असल में होती क्या है। भाई कोई भी काम सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस काम में असल में होता क्या है और कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग ये 2 वर्ड है। अब किसी भी प्रोडक्ट की डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना, उसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल iPhone 15 लॉन्च हुआ, ठीक है। अब iPhone 15 के अगर लोकल सिटी में बैनर्स लगा दिए जाएं तो वो ऑफलाइन मार्केटिंग कहलाएगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं। लेकिन अगर iPhone 15 की मार्केटिंग किसी वेबसाइट के जरिए की जाए, सोशल मीडिया पे ऐड चला के की जाए, या आप जब वीडियोस देखते हो तो वहां पे iPhone 15 के वीडियोस आ रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। मतलब iPhone 15 प्रोडक्ट का डिजिटल तरीके से इंटरनेट पे मार्केटिंग किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में ही आती हैं। सो भाई अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहली चीज डिजिटल मार्केटिंग में आपको कंटेंट राइटिंग करना आना चाहिए। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है? आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, जैसे मेरी वेबसाइट है websoftglobal.com। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे कई सारा कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे देखो ये टेक्स्ट लिखा है, इसे बेसिकली हम टेक्स्ट कंटेंट कहेंगे। अब ये टेक्स्ट कंटेंट मैंने लिखा है, मैंने खुद से लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। वहीं यहाँ पे एक और कंटेंट लिखा है विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ फ्रेमवर्क, तो ये टेक्स्ट कंटेंट है। तो ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग के जरिए ही लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग, वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और ये 100% कॉपीराइट फ्री भी होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। प्लस आप किसी दूसरे कंटेंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, हर बार आपको नया खुद का यूनिक कंटेंट लिखना होता है। तो पहले तो हमें कंटेंट राइटिंग बननी चाहिए। बात करें भाई कंटेंट राइटिंग सीखने से कितनी कमाई हो सकती है, तो यहां पर एक वेबसाइट है fiverr.com। अगर मैं कंटेंट राइटिंग की जॉब्स यहां पे सर्च करूं तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। यहां से हालांकि प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो अभी फाइवर पे मैंने थोड़ी सी अर्निंग की हुई है। $91 आपको मेरा बैलेंस दिखा रहा है। $91 अभी यहां पे बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर $91 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 7,500 रुपए के आसपास ऑलरेडी यहां पे मैंने अर्न कर रखा है, जिसे मैं डायरेक्टली विड्रॉ भी कर सकता हूं बैंक अकाउंट में, बट मैंने अभी यहां छोड़ दिया है। खैर, अब यहां पे देखो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज हैं। जैसे कि एक ये है डायमिया नाम से एक प्रोफाइल बना हुआ है। ये कंटेंट राइटिंग करती है, 24 घंटे में डिलीवर करती है और स्टार्टिंग सर्विसेज का प्राइस कितना है? $15। अगर मैं इसको ओपन करूं तो और भी ज्यादा प्राइसिंग हो सकती है। $15 में ये 500 वर्ड्स का सिर्फ आर्टिकल लिख करके देगी, मतलब 500 वर्ड का टेक्स्ट लिख करके देगी। वहीं अगर कोई स्टैंडर्ड प्लान लेता है तो $25 चार्ज करती है 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए, और प्रीमियम में $120। $120 में कितना वर्ड्स? 1000 वर्ड्स के 5 आर्टिकल लिख करके देगी, मतलब 5000 वर्ड। अब $120 होता कितना है? तकरीबन 10,000 इंडियन रुपीस के आसपास होता है। सिंपल सा टेक्स्ट लिख करके, मतलब कंटेंट लिख करके ये इतनी अर्निंग कर सकती है। और यहां पर अगर आप गौर करोगे, इसका पोर्टफोलियो है तो 975 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया है, मतलब 975 क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी है
और 5 ऑर्डर ऑलरेडी इन क्यू है, मतलब 5 प्रोजेक्ट्स पहले से लाइन में लगे हुए जिस पे काम करेगी और इतनी इनकम जनरेट करेगी। $120 भी हो सकता है, $25 का प्रोजेक्ट भी वो हो सकता है, या $15 का भी हो सकता है। भाई मिनिमम $15 है, अगर $15 भी आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो 1249 रुपए, ₹1250 के आसपास अगर आप कमा सकते हो थोड़ा सा कंटेंट राइट करके, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग भी आपको आना चाहिए, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। देन आफ्टर वेबसाइट डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग, मुझे मालूम है आपको कोडिंग नहीं आती है, बिना कोडिंग के वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अब वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या रोल है वो भी समझा देता हूं मैं। मेरी ये वेबसाइट है websoftglobal.com। अब भाई मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी करता हूं, है ना। जब वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूं तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे इंटरनेट पे आना पड़ेगा। अब इंटरनेट पे आने के लिए या तो मैं फ्री वाला फेसबुक पेज बना लूं, बट लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो मुझे खुद की एक वेबसाइट बनानी पड़ी websoftglobal.com के ऊपर। ये वेबसाइट है। अब यूजर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आता है, मेरी सर्विसेज को यहां पे देख लेता है, उसे अगर पसंद आता है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं एंड देन ये डील क्लोज हो जाती है। तो वेबसाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट, ये मेरे पास ऑलरेडी एक डमी वेबसाइट है। सो ये एक वेबसाइट है न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर। यहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर वगैरह है तो उसकी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है। इस वेबसाइट को आज हम बना करके देखेंगे इस वीडियो में, और बिना कोडिंग के हम बनाना सीखेंगे। यहां पर ये काउंटर नंबर्स भी हैं, अभी आपने देखा होगा इनकी वैल्यूज अपने आप इंक्रीज होती है जैसे ही पेज रीलोड होता है। देन आफ्टर बैकएंड में आप देखो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये बैक में जो इमेज लगी है ना वो फिक्स है, इसे हम पैरालैक्स इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये इफेक्ट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन यहां पर कुछ इमेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, ये हेडिंग कैसे हम यहां पुट कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं हेडिंग का, वो सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। आप इस तरह का पूरा एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ आज इस वीडियो को देख करके आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के इंटरनेट पे लॉन्च भी कर दोगे। अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को दिखाना, एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा कि आपकी खुद की वेबसाइट है। आप अपना फोटो वगैरह सब कुछ वहां पे लगा सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब के वीडियोस भी आप अपने वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो। तो इस तरह की एक वेबसाइट आज की डेट में हम बना करके देखेंगे। यहां पे आइकॉन्स हैं, कुछ टेक्स्ट है, एक बटन भी है, जैसे माउस रखता हूं बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है ना, कुछ बढ़िया सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा बटन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की डेट में मैं आपको सिखाने वाला हूं। देन यहां पे एक प्राइसिंग प्लान वाला ऑप्शन दिया है। अक्सर आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कंपनीज डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स देती हैं। आप ऐसा प्राइसिंग प्लान अपनी वेबसाइट पे भी क्रिएट कर सकते हो। एंड एट द वेरी बॉटम यहां पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है। अक्सर आपने कई सारी वेबसाइट कॉन्टैक्ट अस पेज पे जरूर इस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म देखा होगा। इसको फिल करके जैसे हम सबमिट करते हैं ये सारी डिटेल्स एक पर्टिकुलर ईमेल पे सेंड हो जाती है। तो आप एज अ स्टूडेंट जब अपनी वेबसाइट बनाओगे और हो सकता है आप किसी को सर्विसेज देना चाह रहे हो, तो अगला बंदा कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, इस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेना। लोग उसको फिलअप करके आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। जो आपका पर्सनल जीमेल आईडी चल रहा है ना उस पर सारी डिटेल सेंड हो जाती है, आप ऑन कॉल उनसे बात वगैरह भी कर पाओगे। तो इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट बना के देखेंगे। सोशल मीडिया आइकन्स है, इसको भी लगाना हम सीखेंगे। जो आपकी पर्सनल सोशल मीडिया जो वॉल होता है, पेज होता है, उससे ये सारे आइकन्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अमेजिंग वेबसाइट आज की डेट में हम बनाना सीखेंगे। देन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब जो इमेजेस होती हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इस पर अगर आप देखोगे ना, ये पीछे जो ये फ्रूट्स रखे हैं, आलू वगैरह रखा है, टमाटर गोभी शायद है, लहसुन वगैरह है, ये एक इमेज है, एक फोटो है। इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप डायरेक्टली? अगर गूगल इमेजेस से कोई इमेज डाउनलोड करोगे ना तो वहां पे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। मतलब वो इमेज किसी और की है, आप उसे यूज नहीं कर सकते, बट आप अपने खुद की इमेजेस बनाओ। बट मुझे ये भी मालूम है आपको फोटोशॉप नहीं आता है, कोई बात नहीं है। अगर फोटोशॉप नहीं आता है, पहले से कभी कोई ग्राफिक आपने डिजाइन नहीं किया है, वो इमेज डिजाइन नहीं करी है, तो भी आप 100% कॉपीराइट फ्री इमेज आज के इस वीडियो में बनाना सीखोगे, जो आप अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो। देन आफ्टर हम एसईओ सीखेंगे। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग में। हम गूगल पे चलते हैं। आपने अक्सर गूगल सर्च तो जरूर किया होगा ना, हो सकता है आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, आपने कोई मोबाइल फोन सर्च किया हो। लेट्स से हम यहां पे सर्च करते हैं iPhone 15 Pro चार्जर, मान लो मैंने ये सर्च किया और एंटर पुश किया। जैसे ही मैं एंटर पुश करता हूं, गूगल यहां पे कई सारी वेबसाइट्स दिखाता है। सबसे पहली वेबसाइट कौन सी आ रही है? apple.com की आ रही है। इसके बाद यहां पे कौन सी वेबसाइट आ रही है? amazon.in की आ रही है। देन कौन सी वेबसाइट है यहां पे? zdnet.com, है ना।
अब गूगल भाई एप्पल की वेबसाइट क्यों ऊपर दिखा रहा है, इसके बाद ये अमेजन की वेबसाइट क्यों दिखा रहा है, मेरी वेबसाइट क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका रीजन ये है कि अमेजन वालों ने अच्छा खासा SEO करवाया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाया है अपने इस डोमेन पे, तभी गूगल उनकी वेबसाइट ऊपर दिखा रहा है। ये जो zdnet.com है, इन्होंने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाया है, तभी इनकी वेबसाइट ऊपर दिख रही, गूगल इनकी वेबसाइट को दिखा रहा है, तो लोग उस पर क्लिक भी करेंगे भाई, इनकी सेल्स भी जनरेट हो सकती हैं। तो हमें SEO करना भी आना चाहिए ताकि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के इन सर्च रिजल्ट्स में रैंक करवा सकें। ये गूगल के सर्च रिजल्ट कहलाते हैं, यहां पे हमारी वेबसाइट भी टॉप पे आनी चाहिए ताकि लोग उस पर क्लिक करें और हमारी सेल्स इंप्रूव हो, हमारी सेल्स बढ़े। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे। एट लास्ट ये सारे काम सीखने के बाद हमें काम कहां से मिलता है, कैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। भाई मैं आपको काम तो सिखा दूंगा, बट मुझे ये भी तो सिखाना पड़ेगा ना कि आपको प्रोजेक्ट्स कहां से मिलेंगे, तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग सीखेंगे। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम पर डे काम करके रात में दिन में कभी भी आप इजिली घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो, और ये बहुत ईजी मेथड है। मैंने खुद भी अभी तक फ्रीलांसिंग करके $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग की है। मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। ये मेरा फ्रीलांसिंग का अकाउंट है, एक बार लॉग इन कर लेता हूं इसमें। ये मेरा प्रोफाइल है, हम चलते हैं प्रोफाइल वाले पेज पे, और यहां पर आप देखो $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग मैं अभी तक कर चुका हूं एज अ फ्रीलांसर। तो भाई मैंने कैसे प्रोजेक्ट्स उठाए, किस तरह से मैं काम करता हूं, यहां पे देखो अभी $100 का एक प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया 10 मई को। उसके बाद मैं थोड़ा यूट्यूब वीडियोस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो मैं भी प्रोजेक्ट्स उठा नहीं रहा हूं, बट यहां पे कई सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट था जिसपे 176 आवर्स मैंने काम किया था, 1 घंटे का मैं $10 यहां पे चार्ज करता हूं। तो यानी कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कितना चार्ज किया होगा, $1760 मैंने चार्ज किया है। अगर आप $1760 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1,46,605 रुपए मैंने सिर्फ एक ही क्लाइंट से अर्न किया है इस वाले प्रोजेक्ट पे। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी किया था, SEO का। इससे मैंने कितना अर्न किया था, $4,333 $4,333 कितना होता है, 3,60,932 इंडियन रुपीज। तो देखो यार, शुरुआत ना छोटी होती है, एकदम से मैं यहां नहीं पहुंचा हूं, मुझे टाइम लगा है, चीजों को मैंने सीखा है, 8 साल लग गए यहां तक पहुंचने में। आप अभी शुरुआत कर रहे हो, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, कभी मैंने भी ग्रेजुएशन वगैरह किया है, कोई IIT वगैरह से नहीं हूं मैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन ही किया है, लेकिन मैंने इन चीजों को खुद से सीखा है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको खुद सिखाने बैठा हूं, बस आप टाइम निकाल के प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी काम कर जाए, आप भी फ्रीलांसिंग कर सको, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सको और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सको। इवन हो सकता है आपका स्कूल कंप्लीट होने के बाद या कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको किसी के अंडर में जॉब भी ना करनी पड़े। तो टाइम बस निकाल लेना, चीजें बहुत आसान हैं। आपको सैकड़ों वीडियोस ऐसे और भी मिलेंगे इंटरनेट पे, आप सारे वीडियोस देखते थे हो, बट कामयाब वही लोग होते हैं जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एट दी एंड वीडियो को लाइक करना अभी मत करो। वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करना, और कोई ऐसी चीज हो, डाउट हो, आपको लगे कि यार ये चीज मिस हो गई है, समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट ड्रॉप करना, मैं 24 घंटे के अंदर पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेहद आसान है, मुझे मालूम है आपको लिखना नहीं आता है, बट कोई बात नहीं है, हम AI के एरा में जी रहे हैं, ये AI का टाइम है। AI टूल्स को यूज करके हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। अब 2024 में कंटेंट राइटिंग हम कैसे सीखेंगे? देखो, काम कैसे मिलता है, जो क्लाइंट होगा ना वो आपको एक टॉपिक दे देगा, एक कीवर्ड या एक टाइटल देगा। टाइटल ऐसा कुछ हो सकता है, हाउ टू लूज बेली फैट। क्लाइंट आपसे कहेगा कि ये मेरा टाइटल है, हाउ टू लूज बेली फैट, इसके ऊपर आप एक 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो या 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख करके दो। या क्लाइंट आपको ऐसा कोई टॉपिक दे सकता है, बेस्ट 5 आईफोन्स इन 2024। कह देगा क्लाइंट के भाई 5 बेस्ट आईफोन्स के बारे में 1000 वर्ड का मुझे एक आर्टिकल चाहिए या 1500 वर्ड का एक आर्टिकल चाहिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, हाउ टू लूज बेली फैट टाइटल तो दे दिया, इसमें हम क्या लिखें भाई, क्या ऐसा लिखूं जो क्लाइंट को अच्छा भी लगे प्लस गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होना चाहिए। या फिर अगर टाइटल मेरे पास ये है तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूं भाई, 5 आईफोन के नाम लिख दूं खाली तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, 1000 वर्ड तक मुझे कंप्लीट भी करना है तो हर एक आईफोन को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है ना? तो यहां पे चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, हाउ टू लूज बेली फैट, ठीक है? ये एक टाइटल है, इसके लिए मुझे 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। अब
आप यूज करोगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक कमाल का एआई टूल है जिससे आप कंटेंट आइडियाज जनरेट करवा सकते हो। बेसिकली एक आस्क इंजन है, इससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो हम सिंपली चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है chat.openai.com। यहाँ पे जाना, साइन अप कर लेना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, फटाफट मैं साइन इन कर लेता हूँ। ओके, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब आप साइन इन कर लोगे। अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी को एक कमांड देते हो जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वॉन्ट टू राइट ऐसा लिखेंगे, राइट 1000 वर्ड्स ऑफ article on the topic how to lose belly fat, but I don't know what to write. Can you please help me to write the content? ठीक है, ऐसा। तो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मैं 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, टॉपिक ये है, बट मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या लिखूं। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कंटेंट राइट करने में या कंटेंट प्लानिंग में? ठीक है, दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे हम एंटर पुश करेंगे तो यहाँ पर चैट जीपीटी आपके लिए पूरा 1000 वर्ड का एक पूरा कंटेंट प्लान करके देगा। भाई आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले इसने कहा है भाई कि इंट्रोडक्शन लिखो आप अप टू 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखो। अब उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो भी ये बता रहा है। कह रहा है स्टार्ट विद एन एंगेजिंग हुक और स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू द इशू ऑफ बेली फैट। सबसे पहले शुरुआत करो कि बेली फैट के साथ दिक्कतें क्या क्या आती हैं। फिर कह रहा है ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड द चैलेंजेस ऑफ लूजिंग बेली फैट। तो ये खुद से कह रहा है भी कि आप क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करो हर एक हेडलाइन में, ताकि आपका एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट हो सके। अब आपको लग रहा हो भाई ये भी चीजें मैं कहां से लिखूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूं। तो आप क्या कहो, यहां पे जाओ नीचे और एक और प्रॉम्प्ट दे दो, प्लीज राइट content for each of the above points। ठीक है, एंटर पुश कर दो। जैसे आप एंटर पुश करोगे अब देखो ये हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, खुद से एक्सप्लेन करेगा। जैसे इसने इंट्रोडक्शन को ऐसा एक्सप्लेन किया है, बेली फैट और विसरल फैट इज द टाइप ऑफ फैट दैट एक्यूमुलेट्स वगैरह वगैरह, है ना। फिर इसने पूरी हेडिंग यहाँ पे मेंशन की है, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, फिर पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है और एक बढ़िया सा कंटेंट हमें लिख करके दिया है। अब ये कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट भी हो सकता है, प्लस एआई टूल ने इस कंटेंट को लिखा है। इसका मतलब ये है कि रोबोटिक टोन में भी हो सकता है। मतलब ये रोबोटिक टोन इन द सेंस किसी मशीन ने इसको लिखा है। हमें हमेशा कंटेंट को इस तरह से लिखना होता है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, किसी रियल पर्सन ने लिखा है। तो दो चीजों का हमें ध्यान देना होगा। पहली चीज तो टोन ह्यूमन वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो कंटेंट है ना, हो सकता है ये डुप्लीकेट कंटेंट भी हो, मतलब इसके तरह और भी कोई कंटेंट किसी दूसरी वेबसाइट पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमें दोनों चीजें फिक्स करनी है। पहले चेक करना है कि ये कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। तो मैं यहां पे सिंपली इसको कॉपी करूंगा पहले तो। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। अब एक वेबसाइट है DUPLICHECKER.com, duplychecker.com। ये वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करने का काम करती है। इस बॉक्स में आप सिंपली उस पैराग्राफ को पेस्ट कर दोगे, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस कैप्चा को पहले चेक करेंगे और यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है। प्लेगराइज्ड कंटेंट का मतलब होता है कोई कंटेंट जो डुप्लीकेट हो। सो यहाँ पर आप देखो प्लेगरिज्म चेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स। सो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस पैराग्राफ में कितने थे? 56 वर्ड्स थे। राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आ गया 0% प्लेगरिज्म, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट 0% है, 100% ये यूनिक कंटेंट है। यूनिक कंटेंट का मतलब किसी दूसरी वेबसाइट पे ये कंटेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो 100% यूनिक है। क्लाइंट को 100% यूनिक कंटेंट ही चाहिए होता है। दूसरी चीज हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो टोन लिखी गई है, टोन यानी जो लिखावट है, वो कोई रोबोटिक टोन तो नहीं है, ह्यूमन टोन है या नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को यहां से कॉपी कर लेते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना बेहद जरूरी है, तो प्रॉपर तरीके से बिना स्किप किए देखना। ठीक है, मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। अब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि है translate.google.com। गूगल की ऑफिशियल ट्रांसलेशन वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आप इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पहले प्राइमरी लैंग्वेज में हम चूज करेंगे इंग्लिश
और राइट हैंड साइड पे यहाँ आपको चूज करना है हिंदी। अगर आपको हिंदी यहाँ नहीं दिखता है, एरो पे क्लिक करना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हिंदी जरूर मिल जाएगा। अब उस पैराग्राफ को आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे ओपन होता है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का असल में मकसद क्या है? देखिए, आप में से सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते होंगे। अगर हम चैट जीपीटी पे जाते और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, जैसे कि ये रहा पैराग्राफ, बेली फैट और विसरल फैट वगैरह, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता लिखा क्या है। तो मैंने गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से आपको समझाया है कि इंग्लिश सेंटेंस को आप हिंदी में समझ सकते हो पहले क्या लिखा है। अब इसको ह्यूमन टोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे थोड़ी सी आपको देखो मेहनत करनी होती है। आप क्या करोगे, हिंदी वाला कंटेंट पढ़ लेना पहले, ठीक है। पढ़ने के बाद आप एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में अपने हिसाब से या तो कन्वर्ट कर दो, या फिर अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे जैसे बेली फैट और विसरल फैट वगैरह लिखा हुआ है ना, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एक दो वर्ड्स को चेंज कर लेना। जैसे विसरल है, इसे हमने कॉपी कर लिया, गूगल पे गए और यहाँ पे टाइप करेंगे SYNONYM ऑफ सिनोनिम ऑफ विसरल, ठीक है। विसरल फैट चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा है, विसरल फैट ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक फैट। तो आप चाहो तो इसको टॉक्सिक फैट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसे हम कर देंगे TOXIC, टॉक्सिक फैट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्ड भी चेंज हो जाता है और ये 100% यूनिक तो रहेगा ही, प्लस ह्यूमन टोन में भी कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये जितने भी टूल्स है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेट टूल है, चैट जीपीटी है, या गूगल का जो सर्च इंजन वाला पेज है, इन सब का यूज करके ना आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। और जैसे से आप काम करते जाओगे तो आपको आइडिया मिलता जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब आप 100% यूनिक कंटेंट खुद से लिख पाओगे। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं और सीखना जरूरी है। अगर आप अभी से ये सोच के चल रहे हो कि मैं पहले पैसे कमाऊं, तो पहले पैसे कैसे कमा लोगे? पहले काम आना जरूरी है, उसके बाद आप पैसे कमा सकते हो। तो पहले काम अच्छी तरह से सीखो, मन लगा के सीखो, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग हमें इसी तरह से करनी होती है। अभी राइट नाउ चैट जीपीटी 100% फ्री है, इसका प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है, बट आप फ्री वर्जन से भी इनफ अच्छा खासा कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। और री राइटिंग करना, उसको यूनिक बनाना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये जो डुप्ली चेकर होता है ना, बहुत अच्छा टूल है, इससे आप डुप्लीकेट कंटेंट भी चेक कर सकते हो। अब सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर चैट जीपीटी पे इतना आसान है सब कुछ करना, तो क्या क्लाइंट खुद से नहीं कर लेगा, हमसे क्यों करवाएगा? तो मैं आपको सच बताऊं, यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, यूएस डॉलर में आपकी अर्निंग होती है। यूएस के क्लाइंट के पास ना तो इतना टाइम है कि वो बैठ के चैट जीपीटी पे कंटेंट जनरेट करवाएगा, या कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इन सारे टूल्स को यूज करना ही नहीं आता है। तो हम इंडियंस इसका फायदा उठा सकते हैं। इंडिया में अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है हम लोग का, तो भाई इसका फायदा उठाओ, डिजिटल मार्केटिंग सीखो और अपना करियर इसमें बनाओ। आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल है वेब डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है? वेब डेवलपमेंट का मतलब है आप वेबसाइट बनाना सीखते हो। जैसे मेरे पास मेरी वेबसाइट है websoftglobal.com। तो इस तरह की वेबसाइट मैंने कैसे बनाई जो कि इंटरनेट पे चल रही है, अभी राइट नाउ इंटरनेट पे लाइव है। अगर आप अपने एंड पे भी ओपन करके देखोगे ना websoftglobal.com, तो ओपन हो जाएगी। आप भी अपनी वेबसाइट अपने इस डोमेन नेम पे, ये जो नाम है ना ऊपर websoftglobal.com, ये डोमेन नेम कहलाता है। अपना खुद का डोमेन नेम ले करके आप उस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो और सबको इंप्रेस कर सकते हो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं nutritionist.oceanwp.org। ये एक वेबसाइट है, इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हूबहू ऐसी ही वेबसाइट आज की डेट में हम बनाने वाले हैं जो बहुत आसान है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट मॉड्यूल। मैं अदर पेजेस को फिलहाल बंद कर देता हूं। अब वेबसाइट बनाने के लिए भी हमारे पास पूरा एक रोड मैप रेडी है। अब बिना कोडिंग के आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बनती कैसे है? सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होता है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे ये वाली वेबसाइट है nutritionist.oceanwp.org, तो ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। इस डोमेन नेम को वेबसाइट के ओनर ने खरीदा होगा, तभी ये वेबसाइट इंटरनेट पे चल रही है। तो हमें भी एक डोमेन नेम लेना होता है। दूसरी चीज है वेब होस्टिंग। जैसे ये एक वेबसाइट है, अब इसके ऊपर ये इमेज है, टेक्स्ट है, बटन है, फिर दूसरी इमेज है, फिर एक बैकग्राउंड में और इमेज लगी हुई है, फिर से इमेज है, कई सारी इमेजेस भी हैं, कई सारा कंटेंट भी है। इन सब का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। तो हर एक इमेज के साइज को अगर हम मिला दें तो पूरी वेबसाइट एक बड़ा साइज बन जाता है। अगर आपको इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को रखना है, मतलब वेबसाइट का थोड़ा साइज तो है,
तो उस वेबसाइट को रखने के लिए इंटरनेट पे हमें स्पेस परचेज करना होता है, जिसे हम कहते हैं वेब स्पेस। वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहां पर हमें वेब होस्टिंग और डोमेन नेम इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब देखो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप एक ऐसा काम सीख रहे हो जिससे आप घर बैठे इनकम जनरेट करोगे, यानी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस। और बिजनेस है भाई, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। इवन जैसे कई लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, तो क्या यूट्यूब चैनल शुरू करने में पैसे नहीं लगते हैं? इन्वेस्टमेंट होता है। आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, आपको ट्राइपॉड खरीदना पड़ता है, माइक खरीदना पड़ता है, हर जगह इन्वेस्टमेंट है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहां पे आपको बहुत महंगे महंगे गैजेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग आती कितने की है? 2-4 हज़ार रुपए की आती है एक साल की। आप उतना इन्वेस्ट करके अपना करियर शुरू कर सकते हो और रियल मार्केट में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमें डोमेन और होस्टिंग लेनी होती है, बट लकीली आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेब होस्टिंग बताऊंगा जिसमें आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। अदर कंपनीज डोमेन का 800 से 900 रुपए पर ईयर का चार्ज करती हैं, बट यहां पे वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम आपको एक साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लस कुछ फ्री थीम्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं। एक प्रीमियम प्लगइन है जिसका कॉस्ट $59 होता है, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। देन यहां पे हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस एक नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, सिंपल भाषा में यही कहूंगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी बंदा वेबसाइट बना सकता है। आपने अगर अपनी जिंदगी में एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है तो भी आप अपनी वेबसाइट आज की डेट में बना के इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस अपने डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे, देन पेजेस क्रिएट करेंगे। पेजेस जैसे कि ये सारे पेजेस होते हैं ना, सबसे टॉप पे दिए हैं, होम है, अबाउट मी है, माई प्रोग्राम्स है, रीच मी, न्यूज, प्राइसेस, Q&A है ना। तो इस तरह के पेजेस हम क्रिएट करना सीखेंगे, इनके मेन्यूज बनाएंगे। ये सारे मेन्यूज होते हैं जो ऊपर दिखाई देते हैं। देन आफ्टर होम पेज को डिजाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे, या कॉन्टैक्ट पेज नहीं बनाएंगे, कॉन्टैक्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे बॉटम में जो होगा इसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन। इसे हम क्रिएट करेंगे जिसमें मैं आपको गूगल मैप लगाना सिखाऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा गूगल मैप कुछ इस तरह का होता है जहां पर कोई भी यूजर किसी भी बिजनेस को रीच आउट कर सकता है। मैं मान लीजिए यहाँ पे सर्च करूंगा अपना नाम सद्दाम कासिम वर्डप्रेस, तो गूगल मैप पे मेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देखो ये आ रहा है ना। तो इस तरह का मैप हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाना सीखेंगे। एंड देन आफ्टर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है? सबसे नीचे ये दिया हुआ है ना, इसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कहते हैं। ये भी मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा। हेडर में लोगो कैसे अपलोड करते हैं, फुटर को एडिट कैसे करेंगे। फुटर क्या कहलाता है? सबसे नीचे वाला पार्ट जहां पे आपने अक्सर देखा हो कॉपीराइट 2023 से 24 लिखा होता है और लिखा होता है वेबसाइट बिल्ट बाय दिस पर्सन का नाम लिखा होता है। तो फुटर वाला सबसे नीचे का सेक्शन है, इसमें इस तरह कंटेंट आप कैसे पुट कर सकते हो ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे टॉप पे ये हेडर कहलाता है, सबसे टॉप वाला एरिया। इसमें लोगो कैसे अपलोड करते हैं, ये एक लोगो है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ओवरऑल इस तरह की आप वेबसाइट आज की डेट में बनाना सीखोगे। और ये 1 पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है। अगर मैं प्राइसेस पे क्लिक करूं ना, प्राइस वाला सेक्शन अपने आप आ जाता है। अगर मैं माई प्रोग्राम्स पे क्लिक करूं तो माई प्रोग्राम्स अपने आप आ जाता है। होम पे क्लिक करूंगा, सबसे टॉप वाला सेक्शन अपने आप आएगा। अभी फिलहाल यहां नहीं आ रहा है, बट मैं जो क्रिएट करूंगा उसमें होम वाला सेक्शन सबसे ऊपर आ जाएगा। अबाउट मी पे क्लिक करेंगे, अबाउट वाला सेक्शन आ गया। होम के लिए हमें डायरेक्टली ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा इस साइट में दिक्कत है, बट हम इसको भी फिक्स कर लेंगे इजिली। तो चलिए अब इस तरह की साइट हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहली चीज हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेना होता है। अब आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेने के लिए सिंपली मेरा URL ओपन करना है, saddamkasim.com/hosting। जैसे आप इस लिंक पे जाओगे ना, तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये जो लिंक मैंने आपको दिया है ना, saddamkasim.com/hosting, ये आपके लिए एक डिस्काउंट लिंक के तौर पे भी साबित होगा। जब आप इस लिंक को यूज करोगे तो मैं आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको होस्टिंग पे एडिशनल 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो इस लिंक को जरूर यूज कीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो ये हमारा होस्टिंगर का इंटरफेस। अब आपको वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाना होता है। अगर आपको वर्डप्रेस का मेन्यू यहां नहीं दिखता है तो फिर आप जाओगे होस्टिंग पे और यहां पे वेब होस्टिंग पे क्लिक कर लेना। फिलहाल चलते हैं वर्डप्रेस पे। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पे 3 प्राइसिंग प्लान होते हैं, एक तो है प्रीमियम, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप पे नहीं जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। बिजनेस प्लान और प्रीमियम प्लान को थोड़ा कंपेयर करते हैं। जैसा आपका बजट होगा ना, उसके हिसाब से आप होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना। सो ये प्रीमियम प्लान है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है $149 पर
पर मंथ, सिर्फ 150 रुपए से भी कम प्राइस है एक महीने का। और अभी न्यू ईयर सेल भी आई हुई है जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। हालांकि इस वीडियो को मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया है तो मेरे एंड पे अभी होस्टिंगर का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो अपडेट नहीं हुआ है, बट न्यू ईयर के टाइम पे डिस्काउंटेड सेल चल रही है। अगर आप न्यू ईयर के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 150 ना दिख करके यहाँ पे और भी कम प्राइस दिखाई देगा। तो मेक श्योर होस्टिंगर का होस्टिंग जरूर ले लीजिएगा ऑफर प्राइस पे। वहीं जो बिजनेस प्लान है इसका कॉस्ट अभी नॉर्मल डेज में कितना होता है, 269 रुपीज पर मंथ। अब दोनों ही प्लान में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब एक बार होस्टिंग खरीदो और 100 डिफरेंट वेबसाइट्स आप बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज, आपको प्रीमियम प्लान में 100 जीबी का स्टोरेज मिलेगा जबकि बिजनेस प्लान में 200 जीबी का स्टोरेज मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड रहती है साइट की, बट यहाँ पे 5x टाइम ज्यादा स्पीड रहती है, मतलब 5 गुना फास्ट आपकी वेबसाइट लोड होती है। दोनों ही प्लान में आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे लॉक सिंबल दिया है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह से आपके डोमेन पे भी कनेक्शन सिक्योर लिख करके आएगा और डोमेन के आगे लगा होगा HTTPS। तो ये दोनों चीजें आपको होस्टिंगर में एब्सोल्युटली फ्री मिलती हैं। दोनों ही प्लान में आपको फ्री डोमेन 1 साल के लिए मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, उसके बाद 700 या 800 रुपए का रिन्यूएबल होता है। 1 साल तो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, प्रीमियम प्लान में आपको CDN नहीं मिलता, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, बट यहां पे आपको CDN मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपकी वेबसाइट का डेटा जो है वो यूजर तक बहुत फास्ट डिलीवर होता है। बाकी दोनों ही प्लान बिल्कुल सिक्योर हैं। यहाँ पे DDoS प्रोटेक्शन मिलता है, एडवांस फायरवॉल दोनों में आपको मिल जाता है। हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको होस्टिंगर में मिलता है। आप जो होस्टिंग खरीदोगे, डोमेन रजिस्टर करोगे तो आप अपना नाम प्रोवाइड करते हो, अपना ईमेल प्रोवाइड करते हो, अपना एड्रेस, फोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हो। वो सारी डिटेल इंटरनेट पे पब्लिक ना होकर के प्राइवेट हो जाती हैं इस फीचर की हेल्प से। तो होस्टिंगर में बाय डिफॉल्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल हिडन रहेंगी, कोई भी कंपनी आपको मतलब मार्केटिंग के लिए कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आपका बजट है कि भाई 269 रुपीज पर मंथ में इन्वेस्ट कर सकता हूं तो बिजनेस प्लान के साथ ही जाना, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। इसमें आपको एडवांस चीजें मिलती हैं, बट अगर बजट इतना नहीं बन पा रहा है तो फिर आप प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हो। हम यहां पे बिजनेस प्लान को ऐड टू कार्ट करेंगे। सो अभी हम आ गए हैं कार्ट पेज पे। अब होस्टिंग जो होती है ना वो आप या तो 1 महीने के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए, ये सीधा 4 साल के लिए। 1 महीने की वेब होस्टिंग लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, 699 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसको नहीं लेंगे। या तो आप 12 महीने की होस्टिंग लेना तो कॉस्ट पड़ेगी 389 रुपीज पर मंथ, या फिर आप सीधा 48 मंथ की ले लेना तो कॉस्ट पड़ेगी 269 रुपीज पर मंथ। 4 साल की होस्टिंग लेने के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको 3 महीने की फ्री होस्टिंग इसमें मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि आप 4 साल का अगर एक साथ रजिस्ट्रेशन लेते हो तो अगले साल हो सकता है होस्टिंग की प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए होस्टिंगर पे, बट आपकी पॉकेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको तो 4 साल के बाद ही दोबारा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। बाकी अगर आपको लगे भाई कि अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो आप 12 महीने की होस्टिंग भी लेके चल सकते हो। तो यहां फिलहाल एक काम करते हैं, 12 महीने की होस्टिंग ले लेते हैं। अब ईमेल एड्रेस पुट कर देना, पासवर्ड पुट कर देना, करेक्ट ईमेल एड्रेस पुट करना, डबल चेक कर लेना, या फिर आप सोशल साइन अप भी कर सकते हो जीमेल या फेसबुक के थ्रू। यहां पे एक बार हम प्राइस देख लेते हैं। बिजनेस वेब होस्टिंग जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, 1 साल का जो प्लान है उसका प्राइस है 4,668 रुपए और टैक्स वगैरह मिला करके 5,508 रुपए होता है। अब यहां पे एक कूपन कोड अप्लाई करो, सद्दाम 7। ठीक है, आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एडिशनल 10% का आपको डिस्काउंट मिल गया है। अब टोटल टैक्स मिलाकर जो अमाउंट आपको पे करना है 4957 पे करना है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री है, डेली का बैकअप आपकी वेबसाइट का बनता रहेगा और डोमेन का हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। जितने भी पेमेंट मेथड इंडिया में यूज किए जाते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी पेमेंट मेथड को यूज करके पेमेंट करोगे। एक चीज का ध्यान देना, अगर आप यूपीआई या पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हो तो हो सकता है जो अमाउंट यहां पे दिखा रहा है ना उससे डिफरेंट अमाउंट आपको आपके फोन पे ऐप में दिखाएगा। तो घबराना नहीं है, वो असल में आरबीआई का मैंडेट होता है कि होस्टिंगर आपसे रिन्यूअल पे मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है। तो वो अमाउंट दिखाता है, बट कटेगा उतना ही जितना आपका चेकआउट पेज पे यहां पे दिखा रहा होगा। ये केस सिर्फ यूपीआई पेमेंट मेथड जितने वॉलेट्स वगैरह ना उनके साथ ही होता है कि चेकआउट पेज पे अमाउंट कम दिखाएगा, बट जब आप ऐप में जाओगे तो वहां अमाउंट ज्यादा दिखाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पेमेंट कर देना, उतना ही कटेगा जितना यहां पे दिखा रहा होगा। अब जैसे ही आपकी होस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, आप यहां पे पेमेंट कर देते हो, होस्टिंगर से एक कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन है जो कि काफी बढ़िया प्लगइन है, जिसमें बिना कोडिंग का पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो। वो प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा? जो होस्टिंगर से आपको कंफर्मेशन ईमेल आया है उसका स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को
ओपन करना, आपको उस स्नैपशॉट को उस फॉर्म में अपलोड करना होता है। जैसे आप अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करोगे, मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी भाई कि हाँ आपने होस्टिंगर हमारा एफिलिएट लिंक यूज़ करके परचेज किया है, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसके एक्चुअल कॉस्ट $59 है एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेना और अभी आगे हम उसे यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए आपको एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पैसे सेव रहे, आपको एलिमेंटर अलग से ना खरीदना पड़े, इसीलिए ये ऑफर मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए रखा हुआ है। ठीक है, हमने होस्टिंग तो ले ली, अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? डोमेन नेम लेने के लिए आपको जाना होगा hostinger.in पे। ठीक है, hostinger.in टाइप करना, एंटर पुश कर देना, देन टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहां पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता है। सो होस्टिंगर में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया हुआ है और ये कब एक्सपायर होगा? 2027 में एक्सपायर होगा, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद एक्सपायर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस, किसी भी वेबसाइट के लिए, इसलिए मैं हमेशा अच्छी होस्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब यहां पर आपको क्लेम माई फ्री डोमेन ऐसा कोई बटन दिख रहा होगा, मेरे एंड पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन पहले ले चुका हूं जो कि है howtosearch.in, और इसी डोमेन को आज हम यूज करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। तो अगर आपको क्लेम माई फ्री डोमेन वाला बटन दिखता है तो उस पर क्लिक करना, नहीं दिखता है तो फिर आप जाओगे डोमेन्स वाले मेन्यू पे और गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना। अब जो भी डोमेन नेम आपको लेना है अपनी वेबसाइट के लिए वो आप यहां पे सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे सर्च करूं सद्दाम कासिम 99.com, मान लीजिए ये वाला डोमेन ने मुझे परचेज करना है, तो मैं यहाँ पे डोमेन को इस तरह से टाइप करूंगा, डोमेन में कोई एक्स्ट्रा स्पेस बीच में नहीं आता है और सर्च पे हम क्लिक करेंगे। अगर किसी और ने इस डोमेन को नहीं लिया होगा तो फिर मैं ले पाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है, वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, और ये वाला डोमेन नेम लिखा है। तो मेरे एंड पे बाय नाउ का ऑप्शन है, मतलब मैं इसे खरीदूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, ऐसा कुछ लिख के आएगा, उस बटन पे क्लिक कर देना, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका डोमेन नेम जो भी रहेगा वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उस डोमेन को ले लेना, जो भी फॉर्म वगैरह आएगा उसको प्रॉपर तरीके से आप फिलअप कर दोगे। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स फ्री टूल है, फ्री CMS है, जिसे आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो होस्टिंग परचेज करने के बाद। तो आपको सिंपली जाना है वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे और यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप पे एक बटन दिया हुआ है ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे, देन ये आपसे पूछेगा व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट आप बनाने जा रहे हो। क्या वो एक ऑनलाइन स्टोर है जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट है जिसपे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हो? जी नहीं, यहां पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक बिजनेस वेबसाइट। तो हम चूज करेंगे बिजनेस, देन क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या बनी बनाई वेबसाइट को होस्टिंगर पे शिफ्ट करना चाहते हो, जिसे हम वेबसाइट माइग्रेशन कहते हैं? तो जी नहीं, हम यहां पे नई वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको चूज करना है ये वाला ऑप्शन। अब जो वेबसाइट बनती है उसके 2 पैनल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। क्या है फ्रंट एंड? जैसे मैंने डोमेन नेम टाइप किया तो ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई है, मैं देख सकता हूं, कोई और भी इसको देख सकता है, दुनिया में हजारों लोग इसको ओपन करेंगे, सेम ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम देख तो सकते हैं बट क्या इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं? क्या मैं बैलेंस को डिलीट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सेलेक्ट तो हो गया, कॉपी कर सकता हूं टेक्स्ट को, बट कोई भी चेंजेस इस वेबसाइट में नहीं कर सकता, ना ही कोई इमेज वगैरह में डिलीट कर सकता हूं। तो ये फ्रंट एंड कहलाता है जो हर एक यूजर देख सकता है। वहीं इस वेबसाइट का एक बैक एंड पैनल भी होता है जिसे हम एडमिन पैनल कहेंगे, जहां पे यूजर लॉगिन करके कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकता है, कुछ भी डिलीट, एडिट, अपडेट कर सकता है ना। तो बैक एंड पैनल भी होता है। बैक एंड पैनल का एक्सेस किसके पास रहेगा? सिर्फ वेबसाइट के मालिक के पास रहेगा, उसके ओनर के पास रहेगा। तो बैकएंड के पैनल की जो लॉगिन डिटेल्स है ना वो हमें यहां पे क्रिएट करनी होती है। तो आप अपना लॉगिन डिटेल यहां पे क्रिएट करोगे, ईमेल एड्रेस है, मैं यहां पे एक पासवर्ड टाइप कर लेता हूं। मेक श्योर आपको ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ये सारे पॉइंट्स पे ग्रीन टिक आ जाना चाहिए, तभी ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। देन वी नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, और जितने भी अदर स्टेप्स आएंगे आप सबको स्किप करते चले जाओगे। स्किप। नाउ नेम योर वेबसाइट। अब यहां पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, वो डोमेन नेम जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने वाले हो। तो इस ड्रॉप डाउन में मेरा डोमेन नेम पहले से दिख रहा है howtosearch.in, इसी तरह से आपको भी अपना डोमेन नेम यहां पे दिखाई देगा। सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना, कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ इस तरह का प्रोसेस आपको भी आपके एंड पे दिखाई देगा। तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, तब तक कॉफी चाय वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो, बट वीडियो को बिना स्किप किए प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा और मैं खुद अर्निंग कर रहा हूं इन सारे मेथड से। ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत अहम मॉड्यूल है, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो आपको आना ही चाहिए, तो इसको जरूर सीख लीजिए।
और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अब आप लाइक ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि अब आप ज़रूर डिसाइड कर पाओगे वीडियो आपके काम का है या नहीं है, और मैं अपनी चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। सो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया है, वेल डन, यू आर रेडी। अब दो ऑप्शन है, एडिट योर वेबसाइट, कंट्रोल पैनल। पहले हमें ये भी चेक करना है कि हमारे डोमेन पे ये HTTPS इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में SSL। तो ये आ गया SSL, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज आया है, SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर डोमेन नेम। यहाँ पे डोमेन नेम के आगे देखो लिखा है SSL का स्टेटस एक्टिव, मतलब मेरे डोमेन पे SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। जब आप होस्टिंगर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो अपने डोमेन पे तो ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन पे होस्टिंगर इंस्टॉल कर देता है। बट इन केस अगर यहाँ पे फेल्ड दिखाता है तो आप क्या करना, इन डॉट्स पे क्लिक करना और यहाँ पे लिख के आएगा री इंस्टॉल SSL, उस पर आप क्लिक करोगे, कुछ ही सेकंड्स में SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम न्यू ब्राउजर टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं, दैट इज howtosearch.in। सो अभी आप देखो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बनकर के आ गई, मतलब पेज नॉट फाउंड या 404 एरर नॉट फाउंड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, एक बेसिक सी साइट बन के एटलीस्ट आ रही है। इस पूरी वेबसाइट को हम कस्टमाइज करेंगे और एग्जैक्टली ऐसी ही हम बना करके रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है। अब बैक एंड कैसे एक्सेस करते हैं, इस वेबसाइट में कोई भी चेंज अगर आपको करना है तो भाई बैक एंड में लॉग इन करना पड़ेगा। बैक एंड एक्सेस करने के लिए आपको डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /, देन WP-admin या माइनस वाला सिंबल एडमिन। जैसे आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड, जो सेम आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। मेरा ऑटो फिल्ड है, मैं सिंपली लॉगिन करूंगा, अदर टैब्स को हम बंद कर देते हैं। ओके, सो यहां पे लिखा है वेलकम टू वर्डप्रेस। ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर, जो CMS हम यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस की हेल्प से आप पूरी वेबसाइट इजीली डिजाइन कर पाओगे। और ये इसका बैकएंड है, इसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, बैकएंड पैनल भी कहते हैं, या वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कह सकते हो। यहीं से हम सारी चीजें क्रिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिया है। जितने भी पेज होते हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट पेजेस, सर्विस गैलरी, जितने चाहो उतने पेजेस आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। अपीयरेंस में आपको मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन। अभी अगर मैं डोमेन नेम को ओपन करूं howtosearch.in तो यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना, डिजाइन जो आपको दिख रहा है, बेसिकली एक थीम की वजह से है। थीम स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। तो ये 2024 नाम की थीम है जो आपके वेब पेज को या आपकी वेबसाइट को कुछ इस तरह का लेआउट प्रोवाइड करती है। जैसे ही आप थीम चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे देखो 2023 नाम की थीम भी है, अगर मैं इस थीम को एक्टिवेट कर दूंगा तो ये वाला डिजाइन टोटली चेंज हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूं। ये कैश मेमोरी की वजह से कई बार ना ब्राउजर आप रिफ्रेश करोगे फिर भी कोई चेंजेस होते नहीं है। तो यहाँ पे हम पर्ज ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ब्राउजर कैश क्लियर होता है। एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देखो कंप्लीटली डिजाइन हमारा चेंज हो चुका है। अब ये जो लेआउट है बेसिकली 2023 नाम की थीम की वजह से, मतलब 2023 नाम की जो थीम है वो आपके वेब पेज को कुछ इस तरह से दिखाती है। तो जैसे जैसे आप थीम्स चेंज करते जाओगे ये डिजाइन कंप्लीटली चेंज होता जाता है। तो हम वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब हम एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपली ऐड न्यू थीम पे जाना है और यहाँ पे हजारों फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। कई सारी थीम्स है, आप जो चाहो वो थीम यूज कर सकते हो, बट मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप एस्ट्रा थीम यूज करो। बहुत लाइट वेट थीम है और आप इसको मैक्सिमम लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंपली इस थीम को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। अगर आपको थीम यहाँ पे नहीं दिखती है तो आप इस सर्च थीम वाले बॉक्स में ASTRA टाइप करोगे तो भी थीम आपके सामने आ जाएगी। अब किसी भी थीम को यूज करने के लिए पहले हमें उसे इंस्टॉल करना होता है, फिर उसे हम एक्टिवेट करते हैं। तो अभी थीम हमारी इंस्टॉल हो रही है। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड नाउ वी कैन एक्टिवेट दिस थीम। ओके, सो एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली एक्टिव हो चुकी है। अब एक थीम अगर आप एक्टिवेट करते हो ना तो जो पहले से एक्टिवेटेड थीम है वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती है। 2024 वाली थीम देखो डीएक्टिवेट हो चुकी है। ठीक, नाउ अब जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया है, इस पेज को हम फिर से हार्ड रिफ्रेश करते हैं। देखो डिजाइन फिर से चेंज हो गया। अब एस्ट्रा थीम क्यों अच्छी है, क्योंकि इस थीम को कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है कि पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो जाता है। यहां पर आप देखोगे ना सबसे टॉप वाला जो एरिया है, ये व्हाइट वाला एरिया जिसमें लिखा है howtosearch.in, ये हेडर कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में हेड सबसे ऊपर होता है ना, इसी तरह से वेबसाइट में सबसे ऊपर हेडर होता है। हेडर में आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो, छोटी सी इमेज जो आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आप कुछ मेन्यूज क्रिएट करते हो। सिमिलरली सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है
यहाँ पे कॉपीराइट लिखा है, वेबसाइट बिल्ट बाय, मतलब कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो उसमें, इसे हम फुटर कहते हैं। हमारी बॉडी में सबसे नीचे फुट होता है, सिमिलरली वेबसाइट में भी सबसे नीचे फुटर होता है, और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है उसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। तो बॉडी एरिया में ही हम पूरा डिजाइनिंग करते हैं, हर तरह कंटेंट पुट करते हैं। जैसे कंटेंट यहाँ पर है ना, ये हेडिंग लिखी है, इमेज लगी है, जो कुछ भी है सब बॉडी एरिया में ही रखा गया है। सबसे टॉप पे ये वाला जो एरिया है ये हेडर का है, तो लोगो रखा है यहाँ पे, और ये मेन्यूज वगैरह क्रिएट किए गए हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, थीम भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो आपको पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना है। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक पेज पहले से ही ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई कि ये कैसे आ गया, हमने तो क्रिएट किया नहीं है। हम एक नया पेज बनाते हैं होम नाम का, आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ऐड टाइटल वाले बॉक्स में आप पेज का नाम टाइप कर दो, जैसे कि होम मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, देन नीचे यहां पे लिखा है टाइप टू चूज अ ब्लॉक, है ना, तो मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि हेलो माय नेम इज सद्दाम कासिम, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको इमेज वगैरह डिस्प्ले करवानी है तो आप इमेज कैसे डिस्प्ले करवाओगे, यहाँ पर देखो इस प्लस पे आपको क्लिक करना होता है, देन यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको अपलोड का ऑप्शन देगा। आप अपलोड पे क्लिक करो और अपने कंप्यूटर से कोई सी भी इमेज आप अपलोड कर सकते हो अपने वेब पेज पे। अब ये जो इंटरफेस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप डिजाइनिंग ईजिली नहीं कर पाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ, जितना भी टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा है ना सबको हम डिलीट कर देंगे। अभी फिलहाल आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप पेज का टाइटल यहाँ पे दे दोगे और टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया है, आप सिंपली पब्लिश कर दो। ये पेज पब्लिश हो चुका है। न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो होम नाम का पेज है, बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमने इस पे अभी तक कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। अब ये जो इंटरफेस है ना, प्लस पे क्लिक करने पे सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये बेसिकली एक प्लगइन है गटेनबर्ग नाम का, उस प्लगइन की वजह से आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। मतलब प्लगइन बेसिकली आपकी जो मुश्किल है उसको थोड़ा आसान कर देता है। आपको अगर इमेज अपलोड करनी है तो इमेज का ऑप्शन पहले से प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई हेडिंग लिखनी है, या आपको कोई वीडियो वगैरह लगाना है तो यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये रहा वीडियो, है ना। लेकिन जो गटेनबर्ग पेज बिल्डर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ पे सबसे इजी पेज बिल्डर यूज करने वाले हैं जिसमें आपको एक लाइन ऑफ कोड भी ना लिखना पड़े, उसका नाम है एलिमेंटर। तो अभी हमने फिलहाल इस ब्लैंक पेज को पब्लिश तो कर दिया है। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस कैसे जाएंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का लोगो है, इस पे आप क्लिक करोगे और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। नाउ हमें जाना होगा प्लगइन्स में, पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज पहले से क्रिएटेड आपको मिलेगा, इसी तरह से 2-3 प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेंगे जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। जैसे होस्टिंगर नाम का एक प्लगइन है, होस्टिंगर एआई असिस्टेंट नाम का भी एक प्लगइन है, लाइट स्पीड कैश नाम का एक प्लगइन है। इस प्लगइन को फिलहाल हम छोड़ेंगे। बाकी होस्टिंगर वाले जितने भी प्लगइन्स हैं आप उन्हें एक साथ पहले डीएक्टिवेट कर दो और फिर आप उन दोनों प्लगइन्स को डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों प्लगइन्स की हमें उतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ने वाली है। और एक अच्छा डेवलपर कम से कम प्लगइन ही यूज करता है। जितने ज्यादा आप प्लगइन्स यूज करोगे उतनी ही आपकी वेबसाइट पे जो वेट है वो बढ़ जाएगा और आपकी वेबसाइट स्लो लोड होगी। तो जो जरूरत वाले प्लगइन है ना, बस उन्हें ही आप इंस्टॉल करोगे। अब आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। नाउ मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड किया है अगर आपने होस्टिंगर पे मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन तभी काम करेगा जब आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड और एक्टिवेट रखोगे। तो एलिमेंटर का फ्री वर्जन आपको यहीं पे मिल जाएगा। सर्च प्लगइन में टाइप करना ELEMENTOR एलिमेंटर। सो ये आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। आप पहले इस फ्री वाले वर्जन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ओके, हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट भी कर लिया। ओके, सो ये हमारा एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। अब ऐड न्यू प्लगइन पे हमें क्लिक करना है। जो एलिमेंटर प्रो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो .zip फॉर्मेट में आप एक कंप्यूटर लैपटॉप पे डाउनलोडेड होगा। तो आपको उस प्लगइन को अपलोड करना है अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको सिंपली ब्राउज पे जाना है और जहां भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली उसे अपलोड कर लो। सो इस तरह का एलिमेंटर प्रो आपको दिखाई देगा। आप सिंपली इसे अपलोड करके इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट भी कर लेना। ऑलराइट, सो हमारे पास एलिमेंटर आ गया, एलिमेंटर प्रो प्लगइन आ गया। अब एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है, गटेनबर्ग भी एक पेज बिल्डर है। तो हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेज बिल्डर यूज करेंगे। एलिमेंटर यूज करने वाले हैं तो हम गटेनबर्ग को डिसेबल कर देंगे। उसको कैसे डिसेबल करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे फिर से आप जाना और एक फ्री प्लगइन हम
यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। तो एक प्लगइन आएगा हमारे सामने डिसेबल गटेनबर्ग नाम का, जो गटेनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल कर देगा। बस आप इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर लेना। अगर आपके एंड पे ऐसा मैसेज आता है इंस्टॉलेशन फेल्ड, डाउनलोड फेल्ड या अनऑथराइज्ड, इसका मतलब ये है कि प्लगइन ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है। ये एरर मैसेज कई बार नेटवर्क इशू की वजह से आपको डिस्प्ले होता है, तो आप सिंपली प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाना और यहां पर देखो डिसेबल गटेनबर्ग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस आपको इसे एक्टिवेट करना होगा, दैट्स इट। ओके, सो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। नाउ हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, हमने प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लिया, थीम को भी इंस्टॉल कर लिया और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। पेज भी हमने क्रिएट करके देख लिया है होम नाम का। अब उस पेज को हम डिजाइन भी करेंगे, ठीक है। होम पेज को डिजाइन कैसे करना होता है। सो फर्स्टली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। वी नीड टू गो टू द पेजेस देन ऑल पेजेस। नाउ यहां पर होम पेज वाला पेज बना हुआ है जो हमने क्रिएट किया था, आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना होता है। अब आप देखो इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो गया। जब हमने होम वाला पेज बनाया था उस टाइम पे गटेनबर्ग पेज बिल्डर की वजह से इंटरफेस कुछ डिफरेंट तरह का था, बट अभी राइट नाउ कंप्लीटली चेंज हो चुका है और एक नया ऑप्शन हमें दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर। इस पर क्लिक करने से पहले राइट हैंड साइड पे हम जाएंगे और यहां पे आपको एस्ट्रा सेटिंग्स मिलेगा। ये एस्ट्रा थीम की वजह से आता है, तो यहां पे कुछ सेटिंग्स आपको हमेशा हर पेज के बैकएंड में करनी होती है। पेज का बैकएंड कहलाता है, ठीक है। तो पहली चीज कंटेनर लेआउट में आप जाओगे, इस ड्रॉप डाउन में से आपको चूज करना है फुल विद, ताकि जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे बॉडी एरिया में वो पूरा फुल विद ऑक्यूपाई करेगा ब्राउजर का। दूसरी चीज साइड बार लेआउट, इसमें आपको जाके नो साइड बार कर देना है ताकि कोई भी साइड बार आपके पेज पे ना दिखाई दे। देन कुछ ऑप्शंस आपको हमेशा यहां पे सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल फीचर्ड इमेज एंड डिसेबल बैनर एरिया। हर पेज पे ये सेटिंग आपको हमेशा करनी ही होती है। एंड देन आफ्टर पेज को पहले आप अपडेट करोगे। अपडेट करने से जितना भी आपने चेंजेस किया है वो सब परमानेंटली सेव हो जाता है। अब हमें एलिमेंटर की हेल्प से पूरे पेज को डिजाइन करना है, तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिया है, सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे। ओके, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस पॉपअप को आप पहले बंद कर देना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखो कई सारे आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये हेडिंग है। अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप इस एलिमेंट को यूज करोगे। इमेज दिखानी है तो इमेज एलिमेंट है। यूट्यूब या विमियो का वीडियो आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली इस विजेट को यूज कर सकते हो। बटन क्रिएट करने के लिए बटन एलिमेंट है। एलिमेंटर प्रो के कई सारे विजेट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह है, गैलरी वगैरह है। तो जितने भी यूजफुल विजेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब हम यूज करके देखेंगे। देन राइट हैंड साइड पे जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये बॉडी एरिया होता है। जो कुछ भी डिजाइनिंग आप इस एरिया में करोगे वो आपके होम पेज पे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लाइव करके देखेंगे। एक चीज पहले आपको ध्यान देनी है, यहां पर आप देखो लेआउट में लिखा है कंटेनर। अगर मैं सर्च विजेट वाले बॉक्स में टाइप करूं INNER इनर सेक्शन, तो इनर सेक्शन मुझे नहीं मिला। अगर आपके एंड पे भी ऐसा होता है कि आपको इनर सेक्शन नहीं मिलता है तो आप कुछ मत करना, पहले इन 3 लिटिल लाइंस पे क्लिक करना और एग्जिट करना। हमें वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। डिसाइड लेटर पे आप क्लिक कर दो। देन आपको जाना होगा एलिमेंटर पे, आप सिंपली माउस ओवर करना एंड देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। नाउ सेटिंग्स वाले पेज पे सबसे लास्ट टैब आपको मिलेगा फीचर्स का। इसमें आपको डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक करना है, पेज लोड हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। वापस फिर से हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे एंड देन होम को एडिट करेंगे एंड एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। अब आपको इनर सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। कई सारे लोगों को ये दिक्कत आई है पहले, इसलिए मैंने इस डाउट को क्लियर कर दिया, इनर सेक्शन कैसे हम इनेबल करवाते हैं। अब मुझे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। कोई भी सेक्शन क्रिएट करने से पहले आपको उसका लेआउट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आप यहां पे गौर करोगे, ये पूरा एक सेक्शन है, बड़ा सा मतलब कंटेनर है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक हेडिंग लिखी है ऑरेंज कलर में, देन एक और हेडिंग है, फिर एक और हेडिंग है। ये जो कर्ली सी लाइन दिख रही है ये डिवाइडर कहलाता है। तो ये डिवाइडर ऑरेंज कलर का है, थोड़ा सा पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर 2 बटन्स यहाँ पे हैं, अबाउट मी और कॉन्टैक्ट मी। एक चीज और है, बैकग्राउंड में एक बड़ी सी इमेज भी लगाई गई है, मतलब इमेज बैकग्राउंड में है, उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं एलिमेंटर में, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आप स्ट्रक्चर चूज करोगे। टोटल 12 स्ट्रक्चर पहले से दिए होते हैं, बट आप अपने हिसाब से आगे और भी डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप गौर करोगे ना, ये पूरा एक सेक्शन है जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में ये सब कुछ लिखा हुआ है, बटन वगैरह रखा है, और सेकंड कॉलम खाली है। तो हमें यहाँ पे ये वाला एक सेक्शन लेना होगा जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, बस आप क्लिक कर दो। तो यहां पर आप देखो पिंक लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, बेसिकली ये एक सेक्शन है जो कि 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट
कॉलम का आइकन है, ये सेकंड कॉलम का आइकन है। जैसे ही आप कोई भी सेक्शन यहाँ पे पुट करते हो, इसकी सेटिंग अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है ना। एडिट सेटिंग लिखा है। अब यहाँ पे 3 टैब होते हैं, एक है लेआउट, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है एडवांस्ड। लेआउट में आप कुछ बेसिक सेटिंग करते हो, जैसे विड्थ है, हाइट वगैरह है, वो सब सेट करते हो। स्टाइल में सारा स्टाइलिंग पार्ट आता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में वीडियो सेट करना है, कोई भी चेंजेस जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है वो सब आप स्टाइल में करते हो। और एडवांस्ड में होता है मार्जिन, पैडिंग, मोशन इफेक्ट्स वगैरह, ये सब हम आगे सीखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि इस सेक्शन के बैकग्राउंड में हमें ये वाली एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। इस इमेज को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारी इमेजेस हैं मेरे पास जो इस वेब पेज पे यूज की गई हैं। तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, इस सेक्शन की पहले सेटिंग में जाऊंगा, स्टाइल पे, और यहां पे है बैकग्राउंड टाइप, तो मुझे चूज करना होगा क्लासिक। जैसे मैं क्लासिक वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, 2 ऑप्शन आते हैं, एक है कलर का और दूसरा है इमेज का। मैं चाहूं तो इसके बैकग्राउंड में कोई कलर सेट कर सकता हूं, देखो कलर आ गया है ना, कोई से भी कलर आप सेट कर सकते हो, या मैं चाहूं तो इसमें कोई एक इमेज लगा सकता हूं। तो ये है इमेज का ऑप्शन, चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे 2 टैब हैं, एक है मीडिया लाइब्रेरी और दूसरा है अपलोड फाइल्स। मीडिया लाइब्रेरी में आपको वो सारी फाइल्स दिखाई देंगी जो आप पहले कभी अपलोड कर चुके हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अभी तक हमने कोई भी मीडिया फाइल अपलोड नहीं की है, तो यहां पे दिख रहा है नो आइटम्स फाउंड। नई फाइल अपलोड करने के लिए आपको जाना होगा अपलोड फाइल्स पे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है तो हम अपलोड करेंगे। आई थिंक ये रही वो इमेज, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके ओपन करूंगा। देखो मीडिया लाइब्रेरी में यहां पर आ गई है ना। देन सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गई है, ये इसका प्रीव्यू है। अब मेक श्योर इमेज रेजोल्यूशन यहां पे हमेशा फुल होना चाहिए, ताकि इमेज जरा भी क्रॉप ना हो, प्रॉपर रेजोल्यूशन में हमें दिखाई देगी। पोजीशन आपको कर देनी है सेंटर। देन अटैचमेंट में कुछ मत कीजिएगा, रिपीट में कर देना है नो रिपीट, और डिस्प्ले साइज में आप कर दोगे कवर। फिलहाल इतना करना है। अब ये इमेज पूरी क्यों नहीं दिख रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो ये सेक्शन है, बेसिकली सेक्शन के बैकग्राउंड में हमने एक इमेज सेट कर दी है एज अ बैकग्राउंड। अगर आप सेक्शन में कोई बैकग्राउंड में कलर सेट करते हैं तो क्या सेक्शन की हाइट बढ़ जाती? नहीं बढ़ती ना, सेक्शन का बैकग्राउंड कलर बस सेट हो जाता। सिमिलरली यहां पे वर्डप्रेस बस यही समझ रहा है कि आपने इस सेक्शन के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट कर दी है, उसे ये नहीं मालूम है भाई कि सेक्शन की हाइट हम कितनी बड़ी दिखाएं। बैकग्राउंड इमेज ये डिसाइड नहीं करेगी, सेक्शन की हाइट टोटली डिपेंड करती है कि आप उसके अंदर कितना कंटेंट पुट कर रहे हो। जैसे जैसे मैं इसके अंदर हेडिंग लिखता जाऊंगा, बटन रखता जाऊंगा, इस सेक्शन की हाइट बढ़ती जाएगी। जब हाइट बढ़ेगी तो अपने आप बैकग्राउंड इमेज विजिबल हो जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। अब मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं सिंपली इसे यहां से पहले कॉपी करूंगा, वापस चलते हैं। अब हेडिंग लिखने के लिए हम सिंपली इस प्लस पे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट आ गई है। ये रहा हेडिंग विजेट, आप सिंपली इसे उठाओ और कॉलम 1 में ड्रॉप कर दो। जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग की सेटिंग अपने आप ओपन हो गई। इन केस अगर ये सेटिंग लॉस्ट हो जाती है, मान लीजिए सेटिंग देखो फिर से गायब हो गई, तो सेटिंग कैसे ओपन करते हैं? हेडिंग पे बस आप लेफ्ट क्लिक कर देना, अपने आप सेटिंग ओपन हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है। अब इस बॉक्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहां पे दिखाई देगा, तो मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, हाउ कैन आई हेल्प यू। आ गया, सिंपल है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, हम जाएंगे स्टाइल पे। मैंने आपको पहले बताया है स्टाइलिंग का सारा सेटिंग कहां मिलेगा, स्टाइल वाले टैब पे। यहां पे टेक्स्ट कलर में हम आ गए। अब आप यहां पे ऑरेंज कलर सेट कर सकते हो, तो ये मैंने ऑरेंज कलर सेट कर दिया। हर एक कलर का एक यूनिक कलर कोड होता है। देखो यहां पे यूनिक कलर कोड है, FD5707 हैशटैग के साथ स्टार्ट होता है। ये पर्टिकुलर इस ऑरेंज कलर का यूनिक कलर कोड है। अगर मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा, देखो कलर कोड चेंज हो गया। हर एक पिक्सल पे जो कलर होता है ना, उसका यूनिक कलर कोड हमेशा रहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगली चीज अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इसका फॉन्ट जो है वो पूरा कैपिटल लेटर में है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट है। अब हम फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज कैसे हम चेंज करेंगे, और सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब कैपिटल लेटर में अगर आपको इसको लिखना है तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरा का पूरा टेक्स्ट कैपिटल में ही लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि आप जाओ टाइपोग्राफी में, यहां पे कई सारी आपको सेटिंग मिलेगी। ये रहा फॉन्ट साइज का ऑप्शन, आप इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरा ऑप्शन दिया है वेट का।
वेट यहाँ पे 600 है, अगर आप इसको 900 कर दोगे तो और बोल्ड हो जाएगा, मतलब फॉन्ट की जो थिकनेस होती है ना वो है। आप इसको यहाँ पे कम कर सकते हो, लेट्स से 500, थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे अपर केस दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हर एक लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है एलिमेंटर का, आपको मैनुअली हर एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं आप एक ऑप्शन दिया हुआ है लेटर स्पेसिंग का, हर एक लेटर के बीच में कितना स्पेस आएगा आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। जिस तरह से आप देखो लेटर्स के बीच में स्पेस भी इजीली ऐड कर पाओगे। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे दी होती है। हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, जैसा हमने रेफरेंस वेबसाइट पे देखा थोड़ा लाइट है, और ये है इसका कलर कोड। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार पेज को अपडेट करेंगे यहां से और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देखो इतना सेक्शन बन के आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड इमेज दिख रही है। अब वापस चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट पे। दूसरी हेडिंग ये लिखी हुई है, इसे मैं यहाँ से पहले कॉपी करूंगा। अब ये हेडिंग कहीं ना कहीं इसकी तरह है, हेडिंग ही तो है ना, बस टेक्स्ट वगैरह चेंज है। तो एलिमेंटर में एक बड़ा अच्छा फीचर है, आप इस हेडिंग पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो। पूरी की पूरी हेडिंग ही डुप्लीकेट हो गई। अब इसकी सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप टेक्स्ट को चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे ना आई थिंक कॉपी नहीं हो पाया था, आई एम एलिना मिंग। ठीक है, देन स्टाइल पे जाकर के इसका कलर हम कर सकते हैं ब्लैक, एंड टाइपोग्राफी में जाके आप इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। जैसा आपको करना हो वैसा आप कर लेना। उसके बाद मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मतलब फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करते हैं, ये फैमिली का ऑप्शन, यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मॉन्टसेरेट, जो काफी बढ़िया वेब फॉन्ट है। मॉन्टसेरेट को जिस तरह देखो दिखाई देता है। आप वेट इसका थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, 600 भी कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेना ताकि ये हेडिंग से मैच कर जाए। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट, है ना। इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसी हेडिंग को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड थर्ड वाली हेडिंग को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, नाउ इसके टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेट बढ़ाना होगा। टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहां पे हम वेट को कर देंगे 900, तो काफी ज्यादा वेट अच्छा लग रहा है ये। ठीक, इसके बाद एक बार पेज को अपडेट कर दो और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके जरूर देख लेना। अपडेट रिफ्रेश हमेशा किया करो ताकि आपको मालूम चले जो चेंजेस आप बैकएंड में करते जा रहे हो उसका इफेक्ट फ्रंट एंड पे दिख रहा है या नहीं। और एक चीज अगर आप और गौर करोगे ना, देखो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो भी और बेटर विजिबल होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी कंटेंट की, अपने आप बैकग्राउंड इमेज हमारे सामने आती जाएगी। अब एक चीज मैंने यहाँ पे गौर की है कि योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट जो है, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट वर्ड सेकंड लाइन में शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक लाइन में आ नहीं पा रहा है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ भी कितनी है, 50% है, सेकंड वाले की 50% है। हम चाहें तो किसी कॉलम की विड्थ को कैसे इंक्रीज करेंगे, बीच में आप यहां माउस रखो, लेफ्ट क्लिक होल्ड करो और राइट में कुछ इस तरह से खिसकाते चले जाओ। जब आप इस तरह खिसकाओगे तो कॉलम की विड्थ अपने आप कम और ज्यादा होती जाएगी। सेकंड वाले कॉलम की विड्थ कम हो रही है और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। तो यहां पर 65.2% फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ है और रिमेनिंग 34.8% सेकंड वाले कॉलम की विड्थ है। दोनों की विड्थ मिला दें कितनी बनती है, 100% बनती है। ठीक है, अपडेट करके एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लो। ये सब चीजें मैं डिटेल में बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। नाउ अब एक चीज यहां पे और हम गौर करते हैं। अगर आप रेफरेंस वेबसाइट को देखोगे, ये एक हेडिंग लिखी है, ये दूसरी हेडिंग लिखी है। इन दोनों हेडिंग्स के बीच का जो गैप है ना, कम है। हमारे एंड पे अगर आप देखोगे ना, गैप काफी ज्यादा है। फ्रंट एंड पे भी गैप काफी ज्यादा है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिन। अगर आप ऊपर वाली हेडिंग कंसीडर करते हो तो टॉप की हेडिंग में जो बॉटम में मार्जिन है ना, वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से नीचे वाली जो हेडिंग है वो इससे दूर हो गई है। तो या तो हम ऊपर वाली हेडिंग की बॉटम मार्जिन को कम कर दें तो अपने आप नीचे वाली हेडिंग ऊपर को थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, चलो इसको करके देखते हैं। पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाली हेडिंग में, सेटिंग ओपन करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे। सो एडवांस टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का और पैडिंग का। फिलहाल अभी मार्जिन समझते हैं। अब यहाँ पे टॉप मार्जिन हो सकती है, राइट में हो सकती है, बॉटम में हो सकती है और लेफ्ट में हो सकती है। एक आइकन भी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर मैं लेफ्ट की मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो सारी मार्जिन एक साथ बढ़ रही है, और इंक्रीज करूंगा और बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो कम हो जाती है सारी। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सिर्फ लेफ्ट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। ऐसा इसलिए है, यहां पर एक आइकॉन दिया है जो सारी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। अगर आप इस आइकन को अनचेक कर दोगे और फिर आप किसी एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस आइकन की हेल्प से हम डिपेंडेंट कर सकते हैं हर एक वैल्यू को। फिलहाल सब में हम 0 सेट करते हैं। ठीक, अब हम इस आइकन को अनचेक कर देते हैं। नाउ अब बॉटम की जो मार्जिन है ना, उसे हमें कम करना है ताकि नीचे गैप जो है वो कम हो सके। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो गैप और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। देखो है ना, बढ़ रहा है गैप। मैं इसको कम करूंगा, 0 तक लेके अगर आऊंगा मैं तो 0 पे तो इतना हो जाता है।
आप इस वैल्यू को निगेटिव में भी सेट कर सकते हो, माइनस में लेके जा सकते हो। अगर माइनस में ले जाओगे देखो गैप कम हो गया है ना, ये गैप कम हो गया। अपडेट करते हैं एंड देन फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो गैप कम हो गया। ठीक, तो मार्जिन का बेसिकली रोल ये होता है कि आप एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप रखना चाहते हो। सिमिलरली अब यहां पे दूसरा सिनारियो मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये वाली एक हेडिंग है और ये वाली हेडिंग है, इन दोनों के बीच में भी एक्स्ट्रा गैप है। कैसे कम होगा? आपको लगेगा भाई कि ऊपर वाली हेडिंग की भी जो बॉटम मार्जिन उसको नेगेटिव में सेट कर दें, बिल्कुल सही है, ऐसे हम फिक्स कर सकते हैं। या दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये जो नीचे वाली हेडिंग है ना, इसकी टॉप मार्जिन को अगर हम नेगेटिव में कर दें, नीचे वाली हेडिंग की टॉप मार्जिन, तो भी तो स्पेस कम हो जाएगा ना। तो चलो ऐसा करके देख लेते हैं। नीचे वाली हेडिंग की सेटिंग ओपन करेंगे, पहले तो एडवांस्ड में जाएंगे, इस आइकन को अनचेक करेंगे। अब इसकी टॉप मार्जिन को नेगेटिव में सेट करते हैं, देखो तब भी ऊपर शिफ्ट हो गई है ना। तो ये सारी चीजें ना आपको बननी चाहिए, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं मार्जिन वगैरह यूज करना। अब पैडिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक बार पेज को अपडेट कर लेते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो है ना, गैप हमने अपने हिसाब से यहां पे सेट कर लिया है। अगला ऑप्शन क्या है, यहां पे दिया हुआ है डिवाइडर। चलो इस डिवाइडर को लगा के देखते हैं। अब वो जो हमारे सामने लिस्ट थी ना, वो कहां गई? जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी लिस्ट तो यहां पे दिख नहीं रही है, तो वो कैसे लाएंगे? आपको सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करना है, वो लिस्ट वापस आ जाएगी। और ये रहा डिवाइडर, आप इसे उठाओ और हेडिंग के नीचे पुट कर दो, इस तरह से सिंपल एक लाइन आ गई है। अब इस डिवाइडर की सेटिंग्स ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। यहां पे स्टाइल का ऑप्शन सॉलिड रखना है, आप चाहो तो डबल लाइन रख सकते हो। डबल लाइन हालांकि उतनी विजिबल नहीं हो रही है, हम डैश रख के देख लेते हैं। डैश इस तरह की दिखाई देगी। आप स्लैशेस रख सकते हो, ऐसा दिखाई देगा। स्क्वायर रख सकते हो, कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वेवी है ना, वेवी वेव जैसा है। और ये रहा करली, आई थिंक यही वाला होना चाहिए। हाँ सेम ऐसा ही है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है ना, करली है। इसकी विद 100% है, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है। आप चाहो तो विद को कम कर सकते हो यहां से, है ना। देखो राइट हैंड साइड पे कोई इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से हम इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। देन आफ्टर हमें इसका कलर चेंज करना है। अब कलर कैसे चेंज होगा? पहले हमें जाना होगा स्टाइल में, ऑरेंज कलर का मुझे करना है। सेम ऑरेंज कलर होना चाहिए जो ऊपर वाली हेडिंग में था। तो पहले ऊपर वाली हेडिंग की सेटिंग ओपन कर लो, स्टाइल पे जाओ और ये रहा कलर का ऑप्शन। इस कलर कोड को यहां से कॉपी कर लो, जो ऑरेंज कलर का कलर कोड है। देन डिवाइडर पे आ जाओ और यहां पे डिवाइडर की सेटिंग ओपन है, कलर में जाओ, इस वाले कलर कोड को हटा करके हम यहां पे पेस्ट कर देंगे, तो सेम एग्जैक्ट ऑरेंज कलर आ गया। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर आप गौर करोगे, इस डिवाइडर के ऊपर यहां तक, इस डिवाइडर का ये पिंक बॉर्डर है, मतलब डिवाइडर की सेटिंग यहां तक अप्लाई होती है। तो इस ऑरेंज डिवाइडर के ऊपर और नीचे काफी गैप है। गैप की सेटिंग यहां दी है, कितना गैप है? 15 पिक्सल का गैप है। आप इसे कम कर दो, ठीक है, ये भी आपको मालूम हो गया। एक बार अपडेट कर दिया जाए, फ्रंट एंड को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो ये आ गया और बैकग्राउंड इमेज थोड़ी सी और विजिबल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट लिखना है जो कि लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है ना। ये कोई हेडिंग तो है नहीं, पैराग्राफ टेक्स्ट है। इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर एक ऑलरेडी एलिमेंट दिया होता है टेक्स्ट एडिटर का, आप इसे ड्रॉप कर दो डिवाइडर के नीचे। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी सेटिंग ओपन हो गई। इस टेक्स्ट को हटा करके हम पेस्ट कर देते हैं, तो सेम टेक्स्ट आ गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो हम कहां पे जाएंगे? स्टाइल टैब पे जाएंगे। देन टेक्स्ट कलर में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैक कलर का, ये आपने पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया है। टाइपोग्राफी में आप चाहो तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मॉन्टसेरेट, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। फॉन्ट साइज वगैरह मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बटन की दो स्टेट होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्टेट, दूसरी होती है होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट जैसे कभी मुझे बटन दिख रहा है, ये नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट में अबाउट मी बटन जो है उसका बैकग्राउंड कैसा है? ट्रांसपेरेंट है ना। बैकग्राउंड में जो इमेज है उसी का कलर दिख रहा है। नॉर्मल स्टेट में बटन का जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज कलर का है। नॉर्मल स्टेट में बटन का जो बॉर्डर है डॉटेड वाला वो भी ऑरेंज है। देन जब मैं होवर कर देता हूं तो होवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया, है ना। तो ये नॉर्मल स्टेट ऐसे रखना होगा, होवर स्टेट में ये वाला हमें कलर अप्लाई करना होगा। चलिए बटन क्रिएट करते हैं। पहले आपको इन डॉट्स पे क्लिक करना है एंड देन वी हैव दिस बटन, लेट्स ड्रॉप इट ओवर हियर। ठीक है, एक बटन आ गया। अब इस बटन का मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। ये है टेक्स्ट वाला बॉक्स, तो यहां पे आप ABOUTME अबाउट मी कर दिया। बहुत सिंपल है। इस बटन को क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, उस पेज का लिंक आप कहां लगाओगे? इस वाले बॉक्स में लगाओगे। जैसे मान लीजिए मुझे गूगल का पेज ओपन करना है, जब कोई भी बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो मैं यहां पे टाइप कर दूंगा https google.com,
है ना। गूगल का लिंक हो गया, बटन क्लिक करने पे गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप बटन का साइज सेट कर सकते हो, मीडियम रखना है बड़ा हो जाएगा, लार्ज और बड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल एक काम करते हैं, स्मॉल बटन ही ठीक है। अगर आप बटन में कुछ आइकन वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारे आइकॉन्स हैं। हम बेल लगा सकते हैं, जैसे आप इंसर्ट करोगे देखो बटन में बेल भी आ गई। इस बेल की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के पहले लगानी है बेल या बाद में। पहले है तो बिफोर का ऑप्शन दिया है, आप आइकन पोजीशन आफ्टर कर दोगे तो बाद में बेल लग जाएगी। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब मुझे इस बटन का कलर चेंज करना है तो हम जाएंगे स्टाइल पे। स्टाइल में पहले से ही बटन के लिए दो टैब्स दिए होते हैं, एक है नॉर्मल सेटिंग के लिए और दूसरा है होवर स्टेट के लिए। तो नॉर्मल में बटन कैसा था, नॉर्मल में बटन का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और टेक्स्ट और बॉर्डर कलर ऑरेंज है। तो पहले मुझे ऑरेंज का कलर कोड चाहिए होगा, है ना। इस कलर कोड को मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, बटन की सेटिंग में आ गए। तो नॉर्मल स्टेट में जो टेक्स्ट कलर है वो रहेगा ऑरेंज एंड जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन होता है, ये रहेगा ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे बटन को, यहाँ पे नीचे देखो एक और बार दिया होता है ना, इसको बस सिंपली आप लेफ्ट में पूरा मूव कर देना, बटन पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। और नॉर्मल स्टेट में बटन का जो बॉर्डर है बेसिकली वो किस तरह का है, बॉर्डर जो है वो डॉटेड है, आई थिंक डॉटेड है या डैश्ड है, शायद डैश्ड है ना, डैश्ड टाइप का है। दूसरी चीज बटन का जो बॉर्डर है वो राउंडेड टाइप का है ना, कॉर्नर्स राउंडेड है, इसे बेसिकली हम पिल भी कहते हैं, ये पिल डिजाइन कहलाता है। अब इसे CSS की लैंग्वेज में हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बॉर्डर विड्थ छोड़ते हैं फिलहाल, अभी ये है बॉर्डर रेडियस। आप चारों बॉर्डर रेडियस अगर एक साथ इंक्रीज करोगे तो बटन का देखो कॉर्नर अपने आप राउंडेड हो जाएगा, है ना, राउंडेड हो गया ये। और बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, वो भी ऑरेंज होना चाहिए। तो यहां पर बॉर्डर कलर के ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर भी हम कलर कोड पेस्ट कर देंगे, तो बटन का बॉर्डर है वो भी ऑरेंज हो गया। ये तो नॉर्मल स्टेट हो गई है। अब मुझे होवर स्टेट की सेटिंग भी करनी है। होवर स्टेट पे जाएंगे तो आप सिंपली टैब पे क्लिक करोगे और यहां पर सारी सेटिंग होवर स्टेट के लिए है। तो होवर स्टेट में टेक्स्ट कलर हो जाता है वाइट, ठीक है, और होवर स्टेट में पूरा का पूरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो हो जाता है ऑरेंज। अब जैसे ही मैं इस पे माउस रखूंगा देखो हो गया, है ना। यहां पर एक बार अपडेट करके फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके जरूर देख लेते हैं। ये आ गया बटन, मैंने माउस रखा, देखो बैकग्राउंड कलर हो गया ऑरेंज और बटन का टेक्स्ट कलर हो गया वाइट, है ना। तो बहुत सिंपल होता है बटन्स वगैरह क्रिएट करना। अब इतना कंटेंट मैंने क्रिएट कर लिया, अब सेकंड वाला बटन फिलहाल छोड़ देते हैं, बहुत टाइम लगेगा वरना इसको एक्सप्लेन करने में। आपको आइडिया देखो क्लियर हो ही गया है। अब मैंने बेसिकली कंटेंट क्रिएट किया है इतना, इसके अलावा और कोई कंटेंट तो है नहीं। जब कंटेंट नहीं है तो इस सेक्शन की हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी तो बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है ना प्रॉपर दिखेगी नहीं। तो अब क्या किया जाए, अब इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। ये हमारे सामने जो सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन की आपको सेटिंग में जाना होता है। अब सेक्शन में एक चीज और होती है पैडिंग, जैसे मार्जिन मैंने बताई थी ना वैसे पैडिंग होती है। मार्जिन और पैडिंग दोनों इनविजिबल एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, ठीक, वो दिखते नहीं है बट मौजूद होते हैं। मार्जिन का तो आपको समझ में आ गया, किसी एलिमेंट के ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट में अगर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है उसे हम मार्जिन कहते हैं। बट पैडिंग क्या होती है, पैडिंग का मतलब है अगर मैं इस सेक्शन में टॉप पैडिंग इंक्रीज करूंगा तो इस सेक्शन के बॉर्डर और इस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट हमने रखा है ना, ऐसी हेडिंग एक कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, तो सेक्शन का बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है तो वो पैडिंग कहलाती है। हम जाएंगे एडवांस्ड में सेक्शन की सेटिंग में और यहां पर अगर मैं टॉप पैडिंग को इंक्रीज करूंगा, देखो बॉर्डर और इस कंटेंट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट वाली पैडिंग को इंक्रीज करूंगा तो यहां पर आप देखो ये बॉर्डर और इसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है ना। बॉटम से अगर मैं इंक्रीज करूंगा पैडिंग को, देखो बॉटम में भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रहा है बट इस बटन और इस बॉर्डर के बीच में। तो पैडिंग का मतलब अंदर होता है, इनर एक्स्ट्रा स्पेस है, और मार्जिन का मतलब आउटर एक्स्ट्रा स्पेस है, बस आप ऐसे समझो, ठीक। तो फिलहाल एक काम करते हैं, लेफ्ट वाली पैडिंग को तो यहां से हटा देते हैं, बॉटम वाली पैडिंग को इंक्रीज करते हैं, इसको हम कर देंगे लेट्स से 200, ठीक है, और टॉप पैडिंग को भी कर देते हैं 200 पिक्सल। इतना करते हैं, एक बार पेज को अपडेट कर लेते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ये देखो अब काफी अच्छा विजिबल है। अब यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो चुका है, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज वो एक ट्रांसपेरेंट स्पेस है, ह्यूमन को नहीं दिखाई देगा, लेकिन वर्डप्रेस के लिए वो भी एक कंटेंट ही है।
कंटेंट अगर रखा हुआ है तो डेफिनेटली उस सेक्शन की हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी तो बैकग्राउंड इमेज अपने आप विजिबल हो जाएगी। आप चाहो तो और भी इसको बढ़ा सकते हो, 200 की जगह 250 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट इस तरह का सेक्शन यहां पर क्रिएट कर लिया है और बहुत ईजी है। अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहां पे एक सेक्शन बना हुआ है, ये भी एक सेक्शन है जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट वाले कॉलम में इस लेडी की एक इमेज लगी हुई है जिसपे कुछ बॉर्डर रेडियस भी लगा है, कॉर्नर्स राउंडेड है। राइट हैंड साइड पे हेडिंग है, फिर से एक हेडिंग है, टेक्स्ट है और एक बटन है ना। बहुत सिंपल है और इस सेक्शन को बहुत जल्दी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। एक चीज और है, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड कलर भी सेट है, प्योर व्हाइट नहीं है, ये कोई कलर है ना। तो चलो फटाफट इसको भी क्रिएट करते हैं। पहले एक सेक्शन लेंगे। अब यहां पे किस तरह का सेक्शन है, पहले वाले कॉलम की विड्थ कम है, सेकंड वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा है। यहां पे कुछ इसी तरह का सेक्शन ले लो, ये वाला पहले कॉलम की विड्थ कम है, दूसरे कॉलम की विड्थ ज्यादा है। क्लिक किया मैंने, ये सेक्शन यहां पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में एक इमेज लेनी है तो मैं यहां पे सिंपली इमेज को ड्रॉप करूंगा। देन ये इमेज का ऑप्शन ओपन हो गया, चूज इमेज पे जाते हैं, अबाउट फाइल्स में जाकर के उस लेडी की इमेज को हम अपलोड कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी में इमेज आ गई एंड देन वी कैन सेलेक्ट। कितना सिंपल है, कितना फास्ट है ना, बहुत इजी है। अगली चीज, मुझे इस इमेज को राउंडेड कॉर्नर के साथ ऐड करना है तो वो चीज क्या कहलाती है, बॉर्डर रेडियस। तो पहले मैं इमेज के सेटिंग पे जाऊंगा, स्टाइल पे, और यहां पर देखो बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूंगा अपने आप देखो बॉर्डर राइट हैंड साइड पे ऐड होना शुरू हो गई है ना। ये दिख रही है आपको, बॉर्डर इस इमेज के चारों तरफ ऐड हो गई है। एक बार पेज को अपडेट जरूर कर देना। ठीक, अब अगली चीज गौर करो, ये हेडिंग कहीं ना कहीं ऐसी ही हेडिंग है, बस यहाँ पे फॉन्ट जो है वो बेसिकली लोअर केस में हो गया है, यहाँ पे अपर केस में था, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरी हेडिंग को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया और यहाँ पर आकर के आप इसको पेस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, बहुत सिंपल है ये। देन स्टाइल पे जाना है, टाइपोग्राफी में, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आप सिंपली डिफॉल्ट कर दोगे तो जैसा हमने लिखा था बेसिकली ओरिजिनली इसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी लास्ट में से डैश वगैरह आप चाहो तो ऐसे हटा देना। ठीक, इतना हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और एडिट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा DR, ठीक है, डॉक्टर एलिना मिंग। एंड आई थिंक फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 40 नहीं रखना है हमें और कम करना है ना, 28 ठीक है। देन आफ्टर अगली हेडिंग ये बड़ी वाली है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफ स्टाइल कोच। ये हेडिंग कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है तो मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा, देन वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर। अच्छा, जब आप इसको पेस्ट करोगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो भी कॉपी हो जाती हैं। आपको याद होगा मैंने इसमें बॉटम वाली जो पैडिंग थी, सॉरी बॉटम वाली जो मार्जिन थी वो मैंने सेट की थी -25, तो इसे आप 0 कर दो। ठीक, क्योंकि प्रॉपर्टीज हो सकता है मुझे यहाँ पे उसकी ऐसे जरूरत ना पड़े। एंड देन आफ्टर रेफरेंस वेबसाइट पे दिया हुआ एक बड़ा सा पैराग्राफ, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, बट इसको कॉपी करने से पहले हमें यहाँ से कुछ कॉपी करना होगा। ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करने से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे कॉपी करके मैं इस वाले टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। गैप कम करना है, कैसे कम होगा, अब ये वाली जो हेडिंग है इसकी टॉप में जो मार्जिन है उसे आप नेगेटिव सेट कर दो इस तरह से। ठीक, देन एक बटन दिया हुआ लर्न मोर का, ये बटन बिल्कुल अबाउट मी जैसा बटन है, बस टेक्स्ट चेंज है। तो सिंपली यहां से आप बटन को भी कॉपी करो राइट क्लिक करके एंड वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर। बाकी बटन का जो टेक्स्ट है उसे आप चेंज कर सकते हो, यहां पे लिख दो LEARNMORE, लर्न मोर। हम चाहें तो आइकॉन यहां से हटा भी सकते हैं। अब एक चीज और गौर करने की है, इस सेक्शन में बैकग्राउंड में आप देखो कलर लगा हुआ है। अब ये कलर कोड हमें कहां से मिलेगा, अगर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हो तो इसमें आपको कलर कोड इजिली कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा। इस एरिया पे आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे आपको जाना है, इस तरह का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये मिलेगा कलर पिकर, आई ड्रॉपर जैसा आइकन है, लेफ्ट क्लिक करना, उसके बाद जहां भी आप मूव करोगे ना ये आपको उस पर्टिकुलर एरिया का कलर कोड दिखाएगा। देखो दिख रहा है ना #FF9F7, तो सिंपली लेफ्ट क्लिक करो, कलर कोड कॉपी हो गया। ठीक, आप किसी भी जगह का कलर कोड निकाल सकते हो। अब यहां पे मुझे सेक्शन के सेटिंग में जाना है, स्टाइल पे, और बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक चूज करेंगे, कलर का ऑप्शन आ गया, इस वाले कलर कोड को हटा के आप कलर कोड पेस्ट कर दो, तो एज इट इज हूबहू सेम कलर कोड आ गया। एक काम हमें और करना पड़ेगा, यहां पर अगर आप गौर करोगे ना, सेक्शन का बॉर्डर ये है, इसके बीच में कंटेंट ये है, इनके बीच में काफी ज्यादा पैडिंग ऐड है, ऊपर भी और नीचे भी, टॉप में और बॉटम में। तो हम इस सेक्शन की सेटिंग में जाते हैं और यहां पे एडवांस में जाकर के टॉप पैडिंग को हम कर देते हैं लेट से 50 या 100 कर देते हैं ना, 100 ज्यादा बेटर रहेगी। सिमिलरली यहां पर भी 100 कर देते हैं इसको, एंड देन वी कैन अपडेट दिस पेज।
एंड वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। तो ये आप देखो, ये मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया है। एक चीज अब और, अगर आप गौर करोगे लेफ्ट वाली जो इमेज है उसकी हाइट यहां तक आ रही है, यहां तक, यहां से यहां तक है। राइट में जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है ना, अगर आप गौर करोगे देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, नीचे एक्स्ट्रा स्पेस है। तो हम चाहें तो इस पूरे कंटेंट को बीच में मिडिल में ले आ सकते हैं। कैसे लाएंगे? एक सिंपल सी सेटिंग होती है, इसके कॉलम पे जाना, ये कॉलम का आइकन है ब्लैक ब्लैक सा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो कॉलम की सेटिंग ओपन हो जाती है। यहां पे लेआउट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट, पहले से डिफॉल्ट है, आप इसे मिडिल कर देना तो ये अपने आप बीच में शिफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, इमेज और यहां पे ना गैप थोड़ा सा ऐड है, तो आप एक काम करो, इस कॉलम की सेटिंग में ही रहना, एडवांस्ड में जाना। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉलम का ये वाला बॉर्डर ग्रे कलर का और ये पूरा कंटेंट है, तो क्यों ना कॉलम की लेफ्ट पैडिंग को थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर दें तो कॉलम का बॉर्डर और कंटेंट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये है पैडिंग, लेफ्ट वाली पैडिंग को आप थोड़ा इंक्रीज कर दो कुछ इस तरह से। देखो गैप अपने आप ऐड हो गया। अपडेट करो और फ्रंट पेज को रिफ्रेश करो। इट्स वेरी सिंपल। ये लर्न मोर का बटन भी आ गया, है ना आसान। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें बहुत बहुत इजी होती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डेवलपमेंट आपसे बनना ही चाहिए। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सबसे पहले सीखा था, तभी आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मन ना भी करे ना तो भी ज़बरदस्ती सीख लेना, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक ये वाला सेक्शन है, बैकग्राउंड वाली इमेज फिक्स है और ये नंबर्स अपने आप इंक्रीज होते हैं। अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, ये नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं जब भी पेज लोड होता है। इसे हम काउंटर कहते हैं। तो पहले तो मुझे एक सेक्शन लेना पड़ेगा, जिस सेक्शन में मैं इसको एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करूंगा। उस सेक्शन में 4 कॉलम्स होंगे, तो फर्स्ट वाले कॉलम में ये विजेट आएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो पहले हम चलते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे जो 4 कॉलम्स में पहले से डिवाइडेड है। अब सेक्शन के बैकग्राउंड में जाकर के पहले हमें बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है। तो स्टाइल पे आप जाओगे, क्लासिक में इमेज का ऑप्शन है, अपलोड फाइल्स में जाकर के फ्रूट्स वाली इमेज कहाँ गई, यही वाली इमेज है फ्रूट्स की, आई थिंक। नहीं ये नहीं है, दूसरी इमेज अपलोड करनी होगी मुझे। ये वाली है क्या? ये भी गलत इमेज मैंने अपलोड कर ली है। ये है वो इमेज फ्रूट्स वाली, है ना, ये रही वो इमेज। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। बैकग्राउंड में इमेज आ गई, इमेज रेजोल्यूशन फुल रहेगा। पोजीशन आप कर दोगे सेंटर सेंटर और रिपीट कर देना है नो रिपीट, एंड देन डिस्प्ले साइज कवर करने से ये पूरी इमेज अपने कंटेनर के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट हो जाती है। अब थोड़ा सा काम और करना होगा, ये इमेज प्रॉपरली विजिबल है, मतलब इसका नेचुरल कलर हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे ना, देखो ये इमेज थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की है। हुआ क्या है, इमेज के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरले कलर सेट किया गया है, मतलब ब्लैक कलर को सेट किया है ताकि इमेज थोड़ी सी दब जाए और ये फॉन्ट प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके। अब ये कैसे करते हैं, यहीं पर जहां आपने बैकग्राउंड इमेज सेट की है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले। तो यहां पर आप जाओगे बैकग्राउंड टाइप में और यहां से आप ब्लैक कलर को सेट कर देना। जैसे आप ब्लैक कलर को सेट करोगे ना, देखो ऊपर पूरा एक ब्लैकिश टाइप का ओवरले सेट हो गया। अब चलते हैं ग्रिड आइकन पे और यहां पे सर्च करना है COUNTER काउंटर। तो ये रहा काउंटर, इसे उठा के बस फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर दो। ये अपने आप इस तरह का दिखने लग जाएगा। नंबर 100 तक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है कूल नंबर, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो नंबर में आना चाहिए 15 और यहां पे टेक्स्ट आना चाहिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑरेंज कलर में। चलिए पहले हम नंबर को करेंगे 15 तक सेट। तो यहां पे सेटिंग ओपन है। अब ये दिया है स्टार्ट नंबर, ये दिया है एंडिंग नंबर, मतलब नंबर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी जब पेज लोड होगा। मैं चाहता हूं सिर्फ 5 से नंबर की स्टार्टिंग हो। देखो जैसे मैं 5 यहां पे पुश करूंगा, 5 से काउंटिंग शुरू होती है। कहां तक जानी चाहिए वो एंडिंग नंबर होता है, 15 तक जाएगी, 5 से 15 तक जाएगी। ठीक, देन सबसे नीचे यहां पे देखो टाइटल, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिख दोगे वो अपने आप यहां पे दिखेगा, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब चलते हैं स्टाइल पे। पहले तो हमें नंबर वाली सेटिंग में टेक्स्ट का कलर कर देना है व्हाइट, तो ये आ गया व्हाइट। इसके बाद टाइटल में चलते हैं, जो नीचे टेक्स्ट लिखा है ना, इसे हम टाइटल कहेंगे। तो यहाँ पे टाइटल का कलर हमें कैसा करना है, ऑरेंज करना है। चलो मैनुअली ऑरेंज को हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सेट कर दिया। प्लस टाइपोग्राफी में आपको जाना है और यहां से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो। मैं इसको चेंज करूंगा MONTSERRAT मॉन्टसेरेट, और ट्रांसफॉर्म में जाकर के सबको कर देंगे अपर केस और यहाँ पे वेट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 500 और फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, इतना हो गया ये। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला काउंटर मैंने परफेक्ट बना लिया है, तो आप कुछ मत करो, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो और एक को उठा के राइट हैंड साइड पे डालो। इसे भी आप डुप्लीकेट करो, उठा के राइट हैंड साइड पे डालो एंड देन डुप्लीकेट एंड देन ड्रॉप इट इन दी 4th कॉलम।
सिंपल है, चारों कॉलम रेडी है। एक एक करके आप हर एक कॉलम को बस एडिट कर दो, बाकी सेटिंग्स का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 699 के प्लस लिखा है ना, और लिखा है हेल्दी पेशेंट्स। 699 तो चलो नंबर ठीक है, नंबर तो बढ़ जाएगा। के प्लस स्टैटिक रहता है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। के प्लस ऐसे ही रहेगा, बस 699 तक नंबर बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं सफिक्स। किसी भी नंबर के बाद जो टेक्स्ट आ रहा है या जो स्पेशल सिंबल है उसे हम सफिक्स कहेंगे। तो यहां पर देखो, इसमें पहले आप जाओगे एंडिंग नंबर, चलो यहां स्टार्टिंग 0 से करवाते हैं, एंडिंग कर देते हैं 699 तक, एंड ये रहा नंबर सफिक्स का ऑप्शन। तो यहां पे आप टाइप करो के प्लस, तो देखो नंबर के बाद के प्लस लग करके आ गया, और टाइटल वाले बॉक्स में आप सेम टाइटल को रिप्लेस कर देना हेल्दी पेशेंट्स। ठीक है, अब ये थर्ड और फोर्थ कॉलम अपने हिसाब से एडिट कर लेना। अब एक चीज और गौर करने की है, यहाँ पे क्या है, ये जो सेक्शन का बॉर्डर है और ये जो अंदर कंटेंट है इसके बीच में काफी गैप है, नीचे भी गैप है। इस गैप को भी हमें ऐड करना होगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई, पैडिंग कहते हैं। पहले आपको सेक्शन की सेटिंग में जाना है, एडवांस्ड पे जाओगे और यहाँ पे टॉप पैडिंग लेट्स से 50 सेट कर देते हैं, बॉटम पैडिंग को भी 50 सेट कर देते हैं। ठीक है इतना। अब हम अपडेट करेंगे एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। स्क्रॉल डाउन में करूंगा और ये देखो नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और गौर करने की है, यहां पर देखो ये बैकग्राउंड इमेज है फ्रूट्स वाली, ये फिक्स है ना, इमेज भी ऊपर नीचे अपने आप ही मूव कर रही है, जबकि रेफरेंस वेबसाइट पे इमेज बिल्कुल एक जगह पर है। जब मैं स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करता हूं तो जितना रिमेनिंग इमेज का पार्ट है वो रिवील होता है, वो दिखाई देता है। तो ऐसा इफेक्ट कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको पहले सेक्शन के सेटिंग में जाना है, स्टाइल पे जाओ जहां पे हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट किया था। अब यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा अटैचमेंट का, है ना, पोजीशन में सेंटर आपने करा था, उसके नीचे मिलता है अटैचमेंट, डिफॉल्ट है, इसे आप कर दो फिक्स्ड। अब जैसे ही आप फिक्स्ड करके पेज को अपडेट करोगे और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखना एक बार, अब देखो इमेज बिल्कुल फिक्स दिख रही है ना। अभी नीचे एक दो सेक्शन और क्रिएट करेंगे ना तो इमेज का इफेक्ट आपको और अच्छा दिखाई देगा। इमेज बिल्कुल पीछे फिक्स हो चुकी है। तो इस तरह से आप ये इफेक्ट लगा सकते हो, इसे हम पैरालैक्स इफेक्ट भी कहते हैं, पैरालैक्स इफेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है भाई, यहां पे एक सेक्शन लिया गया है जिसमें बैकग्राउंड इमेज को पहले तो सेट किया है, देन उस सेक्शन के अंदर ये कंटेंट लिखा है और फिर दो कॉलम्स हैं। पहले वाले कॉलम में ये एक इमेज है और हेडिंग लिखी है, फिर इमेज हेडिंग, फिर इमेज हेडिंग। इसको चलो बनाते हैं। अब इस सेक्शन को बनाया कैसे गया है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। यहां पे किया गया है, पूरा एक सेक्शन लिया है जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। ठीक, तो पहले हम पूरा एक सेक्शन लेंगे जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड होगा, एक पूरा बड़ा सेक्शन जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। अगला क्या काम किया गया है, अब जो सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है, उस सेकंड वाले कॉलम में सबसे ऊपर ये हेडिंग ली गई है, फिर ये हेडिंग रखी है, फिर डिवाइडर है, फिर ये टेक्स्ट लिखा गया है। तो चलो फटाफट ये काम भी कर लेते हैं। हेडिंग लिखी है ना, हेडिंग चलो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहां से कॉपी किया एंड पेस्ट कर देते हैं। अभी हेडिंग का टेक्स्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक, इसे भी मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और किस तरह की हेडिंग है, डिवाइडर लाइन भी है, डिवाइडर लाइन में ऊपर से कॉपी करके लाऊंगा, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे इस कॉलम के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, डिवाइडर भी आ गया। बाकी इस हेडिंग को आप ऊपर नीचे से शिफ्ट कर सकते हो। आगे क्या चीज़ है, लॉन्ग पैराग्राफ है ना, लॉन्ग पैराग्राफ यहीं से ले लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अभी फिलहाल इतना काम कर लिया। अब एक एक करके हम पहले टेक्स्ट को चेंज करते हैं। रीजंस टू वर्क विद मी ये लिखा हुआ है ऑरेंज वाली हेडिंग में, तो ऑरेंज वाली हेडिंग पहले तो हमें ऊपर रखनी पड़ेगी ना, जैसा ऊपर वहां पे दिया हुआ है, ऊपर रखी। पहले तो एडवांस्ड में जा करके इसकी मार्जिन कर दो 0। ठीक, टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, ये मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। और स्टाइल में जा करके हम फॉन्ट साइज इसका छोटा कर देंगे टाइपोग्राफी में, तो यहाँ से फॉन्ट साइज आप छोटा कर दो। और हर एक लेटर के बीच में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड करना है, और यहाँ पर फॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब एक चीज़ आप गौर करो, ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, ये इसका अलाइनमेंट क्या है, मतलब किस तरफ से स्टार्ट हो रहा है। ये राइट हैंड साइड पे शिफ्टेड है ना, स्टार्ट तो लेफ्ट से ही हो रहा है, जो इंग्लिश कैरेक्टर लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, बट इसका अलाइनमेंट राइट है, इसका भी अलाइनमेंट राइट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी इस वाली जो हेडिंग है इसमें आप जाओ कंटेंट में, और ये है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अगर आप सेंटर करोगे तो बीच में आ जाएगा, और राइट करोगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से इस हेडिंग का भी अलाइनमेंट आप राइट कर दो। और यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है, गारंटीड रिजल्ट्स लिखा हुआ है, तो मैंने कॉपी किया और इस हेडिंग में हम जाके चेंजेस करेंगे, गारंटीड रिजल्ट्स कर देते हैं। टाइपोग्राफी में जाके आपको ट्रांसफॉर्म में करना है अपर केस, और वेट आप यहां से 900 कर दो, और फॉन्ट साइज चाहो थोड़ी और इंक्रीज भी कर सकते हो।
और हम फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं, सेकंड की विड्थ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। डिवाइडर को भी सेम तरीके से आप अलाइनमेंट इसका राइट कर देना तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और इस टेक्स्ट का भी अलाइनमेंट हम राइट में कर देते हैं। तो आई थिंक इसकी सेटिंग भी आपको यहीं पे मिलेगी, ये रही। ठीक है, इतना कर लिया, अपडेट कर दो। अब हमें करना क्या है, सेकंड वाले कॉलम में ही एक और सेक्शन लिया गया है जिसे हम कहते हैं इनर सेक्शन, और उस इनर सेक्शन को दो कॉलम्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में ये सारा कंटेंट आएगा, सेकंड वाले कॉलम में ये आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि किस तरह का सेक्शन लिया गया है। मतलब इनर सेक्शन का मतलब ये होता है कि एक बड़े सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन ले लेना। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, अब लेंगे हम इस इनर सेक्शन को और यहां पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन आ गया जो दो कॉलम्स में पहले से ही डिवाइडेड है। अब ये जो विजेट है ना, ये जो बेसिकली कंटेंट है, इमेज के साथ में हेडिंग और थोड़ा टेक्स्ट है, ये बेसिकली इमेज बॉक्स कहलाता है। यहाँ पे पहले से दिया होता है, आपको सर्च करना है IMAGEBOX, इमेज बॉक्स। आप इसे ड्रॉप कर दो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये तो इमेज के साथ में बॉक्स आ गया। इमेज को आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए होते हैं, मुझे बस एक्सप्लोर करना है। ये रहा इमेज पोजीशन, आप लेफ्ट कर दो तो लेफ्ट में इमेज आ जाएगी। अब कौन सी इमेज लगानी है वो आप यहाँ पे चूज करो। तो पहले हम चलते हैं और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज, आई थिंक ये वाली है, ओपन कर लिया मैंने और सेलेक्ट करेंगे तो इमेज आ गई। अब दूसरी चीज क्या है, हेडिंग मुझे चेंज करनी है। ये क्या लिखा है, बैलेंस्ड मील प्लान्स, है ना। तो हम यहाँ पे इस हेडिंग को चेंज करेंगे, ये रहा इसका बॉक्स, बैलेंस्ड मील प्लान्स। देन लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसे आप अपने हिसाब से चेंज वेंज कर लेना, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हो। नाउ अब मुझे जाना है कंटेंट में, और यहाँ पे जो हेडिंग है, टाइटल है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है। तो इसे मुझे करना होगा ब्लैक, और टाइपोग्राफी में जाकर के ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस, और जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा करेंगे हम। बहुत बड़ा फॉन्ट लिखा है 14 या 15, और लेटर में स्पेसिंग थोड़ी सी हम डाल देते हैं ताकि और बेटर ये विजिबल रहेगा, 0.5। ठीक है, अब एक चीज आप और गौर करो, ये जो ऊपर टाइटल है नीचे कंटेंट है, इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है। अब ये मार्जिन पैडिंग से खत्म नहीं होगा, यहाँ पे पहले सेटिंग दी होती है, टाइटल के नीचे स्पेसिंग दिया होगा, आप ऐसे स्पेसिंग बढ़ाए घटा सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत चीजें ना आपको प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगी। नाउ ये जो चीज है ना, लॉरेम इप्सम वगैरह लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो इसकी सेटिंग सेपरेट यहाँ पे पहले से दी होती है। कलर में आप इसे चाहो तो कर दो ब्लैक कलर, ठीक है। एंड टाइपोग्राफी में आप इसका फॉन्ट साइज छोटा वगैरह कर सकते हो, ये तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक, मैंने इसको छोटा कर दिया। एक हमारा इमेज बॉक्स रेडी हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और यहाँ पे इसको चाहो तो पेस्ट कर दो, चाहो तो आप इसे डुप्लीकेट भी करते चलो। सिमिलरली इसे भी हम डुप्लीकेट करते हैं और इसे भी हम डुप्लीकेट कर देंगे। आप एक एक करके आप हर एक इमेज बॉक्स को एडिट कर सकते हो, इमेज वगैरह आप चेंज करते चलना। जैसे एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लो मुझे लगानी है ये वाली इमेज, ओपन किया मैंने, देन सेलेक्ट किया, इमेज चेंज हो गई, हेडिंग वेडिंग अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। एक चीज़ मुझसे छूट गई है, इस सेक्शन में एक बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज लगाई गई है, तो वो इमेज मुझे भी लगानी है। पहले सेक्शन की सेटिंग में जाते हैं, ओके, देन स्टाइल में जाना होगा, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, और यहाँ से हम इमेज को अपलोड करेंगे। तो वो बड़ी वाली इमेज भी मुझे अपलोड ही करनी है, ये रही वो इमेज। ओपन करते हैं एंड देन सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये वो बड़ी वाली इमेज भी आ गई है। अब इमेज को थोड़ा और दिखाना है, कंटेंट तो हमारे पास खाली इतना ही है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर एडवांस्ड में जा करके यहाँ पे पैडिंग को इंक्रीज करते हैं। टॉप पैडिंग कर देते हैं लेट्स से 50, और बॉटम पैडिंग कर देते हैं 100, ठीक है। तो अब बेटर विजिबल है। एक चीज़ और मिस हो गई, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, देखो इमेज रिपीट हो गई है ना, ये इमेज यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ गई है। तो एक छोटी सेटिंग मुझसे मिस हो गई है। स्टाइल में जाना होगा और यहाँ पे पोजीशन मुझे कर देना है सेंटर, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ रिपीट में करना है नो रिपीट, ताकि वो इमेज रिपीट ना हो। और थर्ड में डिस्प्ले साइज में करना है कवर, ताकि ये इमेज पूरी कवर कर ले सेक्शन को। देखो फिक्स हो गई एकदम, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आपको भी हो सकता है आगे आए, इसलिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके बार बार आप सीख लेना और याद कर लेना। अपडेट कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। ओके, सो ये आप देखो, मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया है ना। बहुत इजी है, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको काम की लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं 24 घंटे में पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा।
आगे बढ़ते हैं। अब इस सेक्शन का आइडिया तो आपको चलो मिल ही गया है, इसको आप बना लोगे अपने हिसाब से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ आराम से क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक ही मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सेक्शन लिया है, 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में बैकग्राउंड में इमेज को सेट किया है और सेकंड वाले कॉलम में हेडिंग है, डिवाइडर है, और ये चीज़ क्या कहलाती है, आइकन लिस्ट कहलाती है। इसको फटाफट चलो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले एक सेक्शन, 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा। अब एक चीज आपको और करनी है, इस सेक्शन की विड्थ जो होती है ना, बाय डिफॉल्ट बॉक्स टाइप की होती है। देखो यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है। लेफ्ट में ये वाला स्पेस एम्प्टी बच जाता है। बट अगर आप यहां पे गौर करोगे ना इसमें, तो आप देखो इस सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई गैप नहीं है, पूरी इमेज लेफ्ट बॉर्डर तक पहुंच रही है। तो आपको भी क्या करना होगा, इस सेक्शन को फुल विड्थ सेट करना है। यहां पे देखो कंटेंट विड्थ दिया है बॉक्स, आप कर दो फुल विड्थ, तो ये पूरा फुल विड्थ हो गया है। ठीक, अब फर्स्ट वाले में हमें एक इमेज लेनी है, तो इमेज को मैं इस तरह से ड्रॉप करूंगा एंड देन चूज इमेज पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स में, और जहां पर भी वो इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है मैं उसे अपलोड करूंगा। बड़ी सी इमेज आ गई, पहला काम तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, एक हेडिंग है फिटनेस ट्रेनिंग नाम से। तो पहले मुझे एक हेडिंग को डुप्लीकेट करना होगा, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे चलो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखा था, फिटनेस ट्रेनिंग। तो फटाफट मैं लिखूंगा FITNESSTRAINING, फिटनेस ट्रेनिंग। इसका अलाइनमेंट मुझे लेफ्ट करना होगा, और स्टाइल में जाकर के टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज मुझे छोटा करना है, प्लस यहाँ पे इसका वेट भी मुझे कम करना होगा। आई थिंक 800 ठीक रहेगा, है ना, इतना सही है। इसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे एक डिवाइडर लाइन है, तो मैं इस डिवाइडर लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड पेस्ट इट ओवर हियर। इतना भी आपको समझ में तो आ रहा है ना, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको समझने में। विद आप थोड़ी कम कर सकते हो इस तरह से भी। देन आफ्टर यहाँ पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा है, इसको चलो आप लगा लेना। मैं आपको ये क्रिएट करना बताता हूँ, ये कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये जो पूरा एक विजेट है ना इतना, ये एक आइकन लिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये आइकन है, मतलब आइकन के साथ में ही टेक्स्ट भी है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ और सर्च करो ICONLIST, आइकन लिस्ट। तो ये रहा आइकन लिस्ट विजेट, सिंपली ड्रॉप इट ओवर हियर। ठीक है, तो आइकन के साथ में ही यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसा दिखाई देता है। फिलहाल 2 टैब को आप डिलीट कर देना, फर्स्ट वाले टैब में चलते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट को पहले तो रिप्लेस करेंगे। जो भी लिखोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। आइकन लाइब्रेरी में जाकर के यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हो, बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। लेट से मैं ये वाला चूज करूंगा एंड देन इंसर्ट। ठीक है, तो आइकॉन भी आ गया। आइकॉन का कलर आप कहाँ से चेंज करोगे, स्टाइल पे जाओगे, ये है आइकॉन, यहाँ से आप इसे ऑरेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये मैंने इसको ऑरेंज कलर का कर दिया, सिंपल है। आइकॉन का साइज आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सो इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट की सेटिंग मिलेगी, तो आप सिंपली इसको कर दो ब्लैक, डार्क ब्लैक, और टाइपोग्राफी में जाकर के यहाँ पर आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, एक परफेक्ट बना लिया है लिस्ट में। चलो यहाँ पे कंटेंट में लिस्ट में है ना, ये है एक परफेक्ट बन गया। अब यहाँ से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो, जितने चाहो उतने डुप्लीकेट करते जाओ, एक एक करके आप इसको ओपन करना और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चेंज करते चले जाना। ये बहुत बहुत सिंपल होता है। रही बात बटन की, तो बटन तो आपने ऊपर भी क्रिएट किया था। कहाँ क्रिएट किया था, ये रहा, यहाँ से कॉपी किया मैंने बटन को और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए कितना फटाफट हम काम कर सकते हैं। अब एक काम और करना है, कॉलम की सेटिंग में जाओ और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट कर दो मिडिल, ताकि सब कुछ बीच सेंटर में आ जाएगा। प्लस लेफ्ट में आपको थोड़ी सी यहाँ पर मार्जिन पैडिंग को ऐड करना है, तो लेट्स से 30। ठीक, ये परफेक्ट लग रहा है, एकदम सही। अच्छा, एक बार अपडेट कर दूं इस पेज को और अपने इस फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की है, इस इमेज के लेफ्ट में वाइट सा एक बॉर्डर सा भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। ये क्या चीज है, हर एक सेक्शन में कुछ डिफॉल्ट पैडिंग पहले से ही होती है, कुछ डिफॉल्ट पैडिंग पहले से होती है सेक्शन में भी कॉलम में भी। तो उस डिफॉल्ट पैडिंग को हमें मैनुअली 0 करना पड़ता है। ये इमेज जो है इस कॉलम के अंदर है ना, तो इस कॉलम की सेटिंग ओपन करो और यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो पैडिंग को सबको 0 सेट कर दो। जैसे देखो मैंने 0 सेट किया, अपने आप वो पूरा वाइट स्पेस गायब हो गया। अपडेट करो और फ्रंट पेज को अब रिफ्रेश करके हम देखते हैं, ये देखो है ना, पूरा बॉर्डर से स्टिक हो गई इमेज। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको वाकई बननी चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बट आपको चीज़ें बननी चाहिए। अब अगर आपको इस इमेज के ऊपर और ये जो ऊपर सेक्शन लिया इसके बीच में गैप ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले लॉजिक समझो ना। यहाँ पे ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, तो इस सेक्शन के ऊपर बस टॉप मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा देना। यहाँ पे टॉप मार्जिन बढ़ाओगे, अपने आप एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा। देखो ये गैप आ गया इन दोनों से, ये ऊपर वाला सेक्शन है, नीचे वाला सेक्शन है। तो ये सब चीज़ें ना यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बननी चाहिए। प्रैक्टिस से ही सब कुछ याद होता है। ठीक, अपडेट कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
ये सब चीज़ें तो आप बना ही लोगे, है ना। ये जो है ना बेसिकली प्राइसिंग टेबल है, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है प्राइसिंग टेबल, PRICING प्राइसिंग टेबल। ये रहा प्राइसिंग टेबल, सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही काम करता है, तो इसको यूज़ करके देखना। पूरा इंटरफेस पहले से दिया होता है, बस आपको वैल्यूज ही इंसर्ट करवानी होती हैं। हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म और सोशल मीडिया आइकन्स, ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये वाला सेक्शन चलो बनाते हैं फटाफट। एक नया सेक्शन लेते हैं यहाँ पर जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। पहले तो एक बैकग्राउंड इमेज मुझे सेट करनी है, तो हम जाएंगे स्टाइल पे और अपलोड फाइल्स में जा करके सब्जी वाली इमेज कहाँ है मुझे देखना होगा। चलो इस इमेज को लगा देते हैं, ठीक है, एंड देन सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड में सेट हो गई है। पोजीशन में कर देना सेंटर सेंटर, रिपीट में नो रिपीट, और डिस्प्ले साइज में कवर। पहले मैंने इतना काम कर लिया है, ठीक। अब इसमें मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सर्च करो FORM फॉर्म। ये आ गया फॉर्म, सिंपली आप इसे ड्रॉप कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने ड्रॉप कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 फील्ड पहले से बनी है, नेम, ईमेल और मैसेज। तो यहाँ भी देखो नेम, ईमेल और मैसेज। अब देखो लेबल जो है ना इसका, ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? बैकग्राउंड में सब्जियां हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर है, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर भी थोड़ा डार्क है, तो डार्क पे डार्क नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेक्शन लिया है इसमें बैकग्राउंड इमेज को सेट किया है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड ओवरले कलर एक सेट कर दो। तो हम चलते हैं बैकग्राउंड टाइप में, और यहां से या तो हम डार्क ब्लैक कर दें कलर तो भी ठीक है, या बिल्कुल व्हाइट कर दो तो भी ठीक है। ब्लैक ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ब्लैक सेट करूंगा। और यहां से आप ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। वेब पेज थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है, ठीक है। अब देखो लेबल प्रॉपरली विजिबल है। चलो वापस फॉर्म में चलते हैं। अब मान लीजिए आपको फोन नंबर कलेक्ट करना है यूजर का, तो कैसे कलेक्ट करोगे? फोन नंबर कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करो, नया आइटम का टैब आ गया। अब फोन नंबर किस टाइप की फील्ड होती है? नंबर टाइप की फील्ड होती है, इसमें लोग सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं। तो आपको टाइप में जाके पहले यहाँ पे चूज करना होगा नंबर, तो नंबर टाइप की फील्ड आ गई है। इसके बाद 2 बॉक्सेस हैं, एक है लेबल का बॉक्स, दूसरा है प्लेस होल्डर। दोनों चीजों का काम क्या है, ये यूजर को बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या टाइप करना है। लेबल जो होता है वो बॉक्स के ऊपर दिखता है, और जो प्लेस होल्डर होता है बॉक्स के अंदर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है। तो लेबल में हम लिख देते हैं फोन नंबर, ठीक है, और सेम चीज हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर वाले बॉक्स में भी। तो यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब लेबल भी सेम रहे, प्लेस होल्डर भी सेम रहे, इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लेबल चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो लेबल का ऑप्शन दिया है, बाय डिफॉल्ट तो शो हो रहा है, आप इसे हाइड कर दो कुछ इस तरह से। लेबल सारे हाइड हो गए, प्लेस होल्डर इनफ है। अब हम चाहते हैं फोन नंबर ऊपर आना चाहिए, नेम के बाद फोन नंबर आए, तो सिंपली यहां से फोन नंबर को उठा करके आप ऐसे ड्रॉप कर दो, फोन नंबर अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप जितने चाहो उतने फील्ड ऐड कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। जो डिटेल आपको कलेक्ट करनी है, लेट्स से मुझे वेबसाइट का URL कलेक्ट करना है, तो मैं ऐड आइटम पे जाऊंगा। अब यहाँ पे पहले मुझे URL टाइप का फील्ड चूज करना होता है, और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ टाइप करूंगा वेबसाइट, है ना, और प्लेस होल्डर में भी टाइप कर देते हैं हम वेबसाइट, WEBSITE। तो प्लेस होल्डर में वेबसाइट आ गया, ठीक। वेबसाइट को हम चाहें तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो डिटेल चाहो वो डिटेल आप कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हो। अब रही बात कि जब कोई यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो वो सारी डिटेल किस ईमेल एड्रेस पे जाएगी? आपके ईमेल एड्रेस पे ही जाएगी ना। आप अपना ईमेल एड्रेस कहां से सेट कर पाओगे? आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, और यहां पे एक ईमेल का टैब दिखाई देगा, इसको आप एक्सपैंड करोगे, और इस वाले बॉक्स के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना, 2 वाले बॉक्स के अंदर, बस यहां टाइप करना। और यहां पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ ये जो सारी डिटेल आई है ये आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट से आई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लेना आप, जैसे कि न्यू फॉर्म एंट्री, है ना, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए रहेगा ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपकी कौन सी वेबसाइट से इंक्वायरी रिसीव हुई है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब सोशल मीडिया आइकन्स कैसे क्रिएट करते हैं? प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो SOCIL सोशल। तो ये रहा सोशल आइकन्स, हम इसे ड्रॉप करेंगे, सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से टैब वाला सारा सिस्टम है। फेसबुक में आप जाओ और यहाँ पे आप अपने फेसबुक का पेज का URL डाल देना। जैसे मैं अपना फेसबुक पेज का URL डाल देता हूँ, https://facebook.com/web गुरु सद्दाम। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे पेज को लाइक करके, ठीक है। तो हमने फेसबुक पेज का URL डाल दिया। ट्विटर है, ट्विटर डाल देना यहाँ पे। अगर आप यूट्यूब पे हो तो आप यूट्यूब का भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, https://youtube.com/@saddam ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका कोई और भी प्लेटफॉर्म है जिसका आइकन आप ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं ट्विटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम का मैं आइकन कैसे लगाऊंगा? पहले हम आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं INSTA, ये इंस्टाग्राम आ गया।
आइकॉन मैंने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे मैं अपने पेज का URL डाल देता हूँ, तो https instagram.com/only सद्दाम। मेरा जो इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है वो ओनली सद्दाम है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आइकन को आपको स्वैप करना है, पोजीशन चेंज करनी है। यूट्यूब आपको ऊपर दिखाना है तो ऊपर ले जाओ भाई, फेसबुक लास्ट में दिखाना है लास्ट में दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बहुत बहुत ईजिली। देन अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, आप लेफ्ट कर लो इसको, है ना। बाकी कुछ और कंटेंट आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये सारा आइकन लिस्ट है। ये आइकन के साथ में यहाँ पे डिटेल वगैरह लिखी है, तो ये मैं आपको ऊपर ही पहले भी सिखा चुका हूँ, तो आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक, तो मैंने आपको आइडिया देखो दे दिया है कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड में इमेजेस कैसे लगाओगे, काउंटर वैल्यूज कैसे सेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने होम पेज को डिजाइन कर लिया है। कॉन्टैक्ट सेक्शन में मैं आपको गूगल मैप लगाना बताता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो क्रिएट कर लिया। अब इस सेक्शन में हम गूगल मैप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहा गया नीचे बॉटम वाला सेक्शन है जो ये, आई थिंक मैंने इस पेज को भी रिफ्रेश नहीं किया है, या मुझे इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा। ओके, अपडेट कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर। अब मैं आपको गूगल मैप लगाना बताता हूँ। गूगल मैप लगाने के लिए पहले आपको सिंपली जाना होगा maps.google.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपका बिजनेस गूगल मैप की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि गूगल मैप पे अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करते हैं ताकि कोई भी यूज़र आपको सर्च कर सके गूगल मैप पे, तो आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कैसे आप गूगल मैप पे अपने बिजनेस को लिस्ट आउट कर सकते हो। अब जैसे मेरा बिजनेस है सद्दाम कासिम वर्डप्रेस, है ना। अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप आओगे, ये है मेरा बिजनेस का एड्रेस वगैरह। ठीक है, ये मेरा पुराना हालांकि एड्रेस है, अभी अपडेट किया नहीं है मैंने। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, सो थैंक यू सो मच। आप चाहें तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे जाकर रिव्यू भी दे दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लग रहा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा 5 स्टार ही दो। अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि 5 स्टार रिव्यू मेरे को मिलना चाहिए, रेटिंग मिलना चाहिए, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपका बिजनेस गूगल मैप पे इस तरह से डिस्प्ले होता है। आप इस मैप को अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हो, तो पहले तो आपको खुद को सर्च करना होगा। जब गूगल मैप पे आपका बिजनेस दिखने लग जाएगा तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस आती हैं, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन शेयर और एम्बेड वाले ऑप्शन पे आपको जाना होता है। नाउ यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, आप एम्बेड अ मैप पे जाना, और ये HTML कोड है, इसे आप कॉपी कर लेना। ठीक है, बस सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है, वापस अपनी वेबसाइट पे आना और यहाँ पे सर्च करना HTML। तो ये है HTML विजेट, आप इसे ड्रॉप कर दो जहां भी आप गूगल मैप दिखाना चाहते हो। तो HTML विजेट यहां पे ड्रॉप हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में कोड वाला बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर आप कोड को पेस्ट कर दोगे, जैसे ही पेस्ट करोगे ना गूगल मैप अपने आप आने लग जाएगा। देखो ड्रैगेबल गूगल मैप है। एक बार अपडेट करके ना मैं आपको इस पेज को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं। कोई इमेज नहीं है, बिल्कुल ड्रैगेबल गूगल मैप है, जैसे गूगल मैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे काम करता है। आप इसे जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हो और ये बहुत बहुत इजी है। कोई प्रीमियम प्लगइन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह से आप गूगल मैप वगैरह भी लगा सकते हो। अब हम लोगो अपलोड करना सीखते हैं। लोगो हम कैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर, उसके लिए पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, तो हम सिंपली एग्जिट करेंगे। अब लोगो सेट करने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में माउस होवर करना होता है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कस्टमाइज। तो एक नया पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको जाना होगा हेडर बिल्डर में और यहां पे ऑप्शन मिलेगा साइट टाइटल एंड लोगो। तो यहां से आप लोगो अपलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी लोगो है तो मैं सिंपली उसे अपलोड करूंगा। ओके, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्किप क्रॉपिंग कर देंगे। देखो लोगो यहां पे आ गया। ये जो टाइटल लिखा है ना howtosearch.in हमारा डोमेन नेम है, हम चाहे तो इसे हटा सकते हैं, सिंपली इस वाले बॉक्स में से इसको रिमूव कर दो। तो टाइटल हट गया। लोगो की विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो यहां से, कितना बड़ा आपको लोगो दिखाना है, छोटा दिखाना है, वो सब चीजें आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अभी हालांकि प्रीव्यू यहां पर थोड़ा खराब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप फिक्स हो जाएगा। बट लेट से हम इसको इतना रख लेते हैं एंड देन पब्लिश कर देंगे। अब अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, है ना, लोगो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे प्रीव्यू थोड़ा गड़बड़ जरूर हो जाता है बट ओरिजिनली लोगो सही दिखाई देता है। अगला काम है हमें मेन्यू क्रिएट करना है। मैं चाहता हूं जैसा इस वेबसाइट पे है, जब कोई यूजर माइक प्रोग्राम्स पे क्लिक करता है तो पर्टिकुलर वो वाला सेक्शन सामने आता है, इस पे क्लिक करता है तो ये वाला सेक्शन सामने आता है। ये कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। ओके, ऑल पेजेस में हम जाएंगे, फिर से हम होम पेज को एडिट करेंगे। अब हर एक सेक्शन को हम एक आईडी अलॉट करनी होती है। ये सेक्शन है ना, आप इसकी सेटिंग में जाओगे एडवांस्ड में, तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा CSS ID। स्मॉल लेटर में एक आईडी दे दो, जैसे कि इसको हम दे देते हैं होम। एक नाम दे दिया, आईडी का मतलब सिंपल से कि हम नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, होम 1 भी कर सकते हो बट स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, तो मैंने इसको होम नाम दे दिया है। वहीं ये वाला सेक्शन है, इसमें चलते हैं और इसको हम एक आईडी देते हैं, इसका नाम रहेगा अबाउट। ठीक है, अबाउट मी करना है तो अबाउट मी ऐसे आएगा, स्पेस बीच में नहीं आएगा। देन आफ्टर मान लीजिए ये चीज है, पोर्टफोलियो है,
चलो ठीक है, ऐसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी देते हैं पोर्ट FOLIO, पोर्टफोलियो हो गया। देन ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया है, तो इसको हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट। और एक काम और कर लेते हैं, इसके सेक्शन में चलते हैं एडवांस्ड में यहीं पे, और पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। टॉप की पैडिंग 200 कर देते हैं और बॉटम की पैडिंग भी हम 200 पिक्सल सेट कर देंगे, ताकि थोड़ा सा बेटर विजिबल दिखाई देगा ये, है ना। एंड देन अपडेट कर दिया। अब इस पेज को आप ओपन रखो, वापस चलते हैं न्यू टैब पे, और आप चाहो तो यहां से भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हो। अब हमें जाना है अपीयरेंस में और हम जाएंगे मेन्यूज में। नाउ यहाँ पे हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। पहले आपको मेन्यू को एक नाम देना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दूंगा मेन मेन्यू। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और हमें यहाँ पे चूज करना होता है डिस्प्ले लोकेशन एज प्राइमरी मेन्यू। ये ऑप्शन बेहद जरूरी है। देन क्रिएट मेन्यू पे आप क्लिक कर दोगे। ओके, अब एक मेन मेन्यू नाम का ग्रुप बन गया है। नाउ अब यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम लिंक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर लिंक टेक्स्ट में आप नाम दे दो होम, ठीक है। तो होम नाम का मेन्यू दिखाई देगा, लेकिन होम नाम के मेन्यू पे क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए? तो पहले आप अपना डोमेन नेम यहां से पूरा कॉपी करो, / के साथ में। डोमेन नेम आपको इस तरह से पहले पूरा कॉपी कर लेना है HTTPS के साथ में, / देन आफ्टर आप लगाओगे #HOME। ये जो HOME लिखा है ना, सेम रहना चाहिए जैसा यहां पर आपने इसको लिखा था। अगर आप इसके CSS ID देखोगे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, या तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसी तरह से जो दूसरा वाला है, इसका मैंने अबाउट मी लिखा है ना, तो मैं यहां से इसको चाहूं तो कॉपी भी कर सकता हूं, या फिर हम यहां पे ऐड टू मेन्यू पहले क्लिक करेंगे तो होम वाला ऐड हो गया। अब दूसरा मुझे करना है ABOUTME। लिंक टेक्स्ट में तो स्पेस आ सकता है, बट यहां पे स्पेस नहीं आएगा, तो यहां पे आप हैशटैग लगाओगे और लिख दो ABOUTME अबाउट मी। देन ऐड टू मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये आ गया। अगला क्या है हमारे सामने? आई थिंक पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो। तो यहां पे आप टाइप कर दो PORTFOLIO, और यहां पर पहले URL पेस्ट करेंगे, फिर #PORTFOLIO पोर्टफोलियो, ऐड टू मेन्यू। लास्ट है कॉन्टैक्ट। आप जितने चाहो उतने मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, बस तरीका यही है जैसा मैंने आपको बताया है। ऐड टू मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। नाउ सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके जरूर देखेंगे। देखो यहाँ पे आ गया, होम पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। देखो यहाँ पे मेन्यूज आ गए। अब एक दिक्कत यहाँ पे आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? जब मैंने अपना मेन डोमेन ओपन किया है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, वो होम वाला पेज क्यों नहीं आ रहा है? होम वाला पेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको एज अ होम पेज सेट नहीं किया है। हमें तो मालूम है भाई HOME का मतलब होम पेज होगा, तो हम सोच रहे हैं वो सबसे पहले आना चाहिए, बट हमें वर्डप्रेस को बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई होम वाला जो पेज है ना सबसे पहले दिखाना। जब भी कोई यूजर हमारा डोमेन नेम ओपन करे तो उसकी सेटिंग आपको कहां पे मिलेगी? आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, और ये मिलेगा रीडिंग वाला मेन्यू। इस पे जाओगे, योर होम पेज डिस्प्लेज, अभी क्या दिखा रहा है? लेटेस्ट पोस्ट। आपको यहाँ पे आई स्टैटिक पेज चूज करना है, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप उस पेज को सेलेक्ट करो जिसको आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो। मैंने होम चूज किया, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब जब आप मेन डोमेन को एक बार रिफ्रेश करोगे ना, तो आपका होम वाला पेज दिखाई देगा। ये कैश मेमोरी की वजह से कई बार नहीं दिखता है। जैसे मैं कैश मेमोरी क्लियर करूंगा, देखो होम पेज हमारा सामने आ गया। अब अगर मैं अबाउट मी पे क्लिक करूं, स्क्रॉल हो गया। इसी तरह से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो यही तरीका है वेब पेजेस को क्रिएट करने का, कंटेंट क्रिएट करने का। एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कितना इजी है और कैसे हम क्रिएट करते हैं इन सारी चीज़ों को। बहुत सिंपल है। बाकी जो इमेजेस मैंने यूज़ की है आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको डेफिनेटली इमेजेस एक फोल्डर में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस वगैरह कर सको। अब बात आती है फुटर कैसे एडिट करते हैं। फुटर, है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ढूंढना कहाँ इसका ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको एक हिंट कर देता हूं, आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज में ही जाना होता है। जहां से हमने लोगो अपलोड किया है ना, वहीं कहीं आपको फुटर एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फुटर में आप अपना टेक्स्ट वगैरह पुट कर सकते हो, अपना नाम वगैरह पुट कर लेना, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्डप्रेस की हेल्प से आप किस तरह से वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो, कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। वर्डप्रेस अभी इतना ही नहीं है, ये तो खैर मैंने आपको पूरा एक आइडिया दिया है कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से बिना कोडिंग के पेजेस को कैसे डिजाइन कर सकते हो, कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको कोर्स का एक्सेस कैसे मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फर्स्ट 10 लोगों को मैं अपने कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर कूपन कोड आ रहा है, आप इस कूपन कोड को यूज करके मेरे कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। एक पर्सन को सिर्फ एक ही एक्सेस मिलेगा, तो फटाफट आप इस कूपन कोड को यूज कर लो, इससे पहले कि इस कूपन कोड का यूसेज कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर मॉड्यूल्स। अब जैसे कि यहाँ पे एक मॉड्यूल है हमारे सामने ग्राफिक डिजाइनिंग का। भाई इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है वेबसाइट की सक्सेस में, ब्लॉग की सक्सेस में। मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर भी, SEO के ऊपर भी
और फ्रीलांसिंग के ऊपर भी। काम फ्रीलांसिंग के जरिए मिलता है। अगर इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो कई घंटे का लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने डिफरेंट वीडियोज में इस पूरे वीडियो को डिवाइड किया है। तो आप जा करके चाहो तो इस ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो को जरूर देखो, इसमें पूरा डिटेल में समझाया है बिना फोटोशॉप के आप कैसे इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो। यूट्यूब थंबनेल्स हैं, इंस्टाग्राम के जो रील्स कवर्स होते हैं वो सब आप बहुत ईजिली डिजाइन कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट एक वेबसाइट को या ब्लॉग को रैंक कैसे करवाते हैं उसका सेपरेट वीडियो आपको ये मिल जाएगा, इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो आप बाद में इस वीडियो को भी जरूर देखना, जिसमें आप सीखोगे पूरा बेसिक लेवल से हम कैसे एसईओ करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रिजल्ट्स में रैंक करवा सकते हो। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको काम कैसे मिलेगा। तो आपको फ्रीलांसिंग सीखनी होगी। फ्रीलांसिंग का भी मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा वो वीडियो। काफी सारे लोगों ने ट्राई किया और घर से बैठ करके इनकम स्टार्ट हो गई है। तो आप इस वीडियो को जाके भी जरूर देखना, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात आती है कि वर्डप्रेस को डिटेल में कैसे सीखा जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे हम वर्डप्रेस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। वैसे देखो यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस पहले भी पब्लिश कर चुका हूं, सारे डिटेल्ड वीडियोस होते हैं, बट आप चाहें तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि 10 लोग को मैं अपने कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो कूपन कोड आ रहा है, अब इस कूपन कोड को यूज करके मेरे कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट 10 लोगों को ही बस ये मिलेगा। इसके बाद कूपन कोड का जो यूसेज है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर आप इस कूपन कोड को यूज नहीं कर पाओगे। बट फिर भी मेरे कोर्स की फीस बहुत ही वाजिब है, सिर्फ 199 रुपए है। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे कोर्स की सारी डिटेल है, आप मुझसे मेंटरशिप ले सकते हो। कोई डाउट अगर आपको होता है तो मेरी टीम बैठी है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। और इस कोर्स के अंदर मैंने डिटेल में पूरा बिगिनर लेवल से सारी चीजें सिखाई हैं, कैसे आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो जीरो लेवल से। अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में वर्डप्रेस सिखाया है ना, आप ये समझ लो बस मुश्किल से वो एक पेज डिजाइनिंग है, एक बेसिक सा पेज है, बट वर्डप्रेस इससे कहीं ज्यादा है। तो आप चाहें तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कूपन कोड मैंने अभी दिया है ये सिर्फ 10 लोगों के लिए है, जो सबसे पहले इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे उन्हें मेरे कोर्स का एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। बट अगर कूपन कोड आपकी तरफ काम नहीं कर रहा है, मतलब पहले ही 10 लोग इसको यूज कर चुके हैं, बट आप फिर भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज में। और ग्राफिक डिजाइनिंग को भी जरूर सीखो, एक वेबसाइट डेवलपर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह आना चाहिए, थोड़ा एसईओ भी आना चाहिए। और फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीलांसिंग की हेल्प से क्लाइंट्स मिलते हैं और वही तरीका है जिससे मैंने $50,000 की अर्निंग की थी। सो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देख के बस सो नहीं जाओगे, खो नहीं जाओगे। आप इस वीडियो को सीरियसली लोगे, जो चीजें मैंने बताई हैं उसके पे प्रैक्टिस करना, और हो सकता है जो तरीका मैंने अपने लिए आजमाया था वो मेरे लिए काम कर गया, आपके लिए भी शायद काम कर जाए, आप भी लाखों में अर्निंग कर पाओ। गारंटी मैं किसी चीज की नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। सो ये वीडियो अगर काम कर रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में कोई और भी बढ़िया टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें।